हेलो 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 एवरीवन, जो भी देख रहे हैं यहाँ पर नीट के जितने भी बच्चे हैं जो 21 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, या फिर मेरे 11th के जितने भी बच्चे हैं आने वाले एग्जाम्स में नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या 11th के बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने ये कंप्लीट सीरीज बनाई है। और इस सीरीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे पार्ट नंबर 8 में, किसके बारे में, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में, जिसमें ऑलरेडी हमें एक वीडियो बना चुका हूं इस सीरीज का। इस सीरीज में हम लोगों ने पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ी, आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी में क्या बनने वाले हैं, एनाटॉमी किसके बारे में होने वाली है, सब कुछ फ्लावरिंग प्लांट के इस 1 घंटे की वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। अबाउट एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो और नीट के जितने भी पीवाईक्यूज आने वाले हैं वो हम सब कवर करने वाले हैं 1 बाय 1। तो इस वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, बट हाँ प्लांट्स के बारे में है। तो आपका प्लांट्स जितना भी मॉडिफिकेशन होगा या जितने भी टाइप के इसके अंदर जो चीजें होंगी वो सब कुछ इंक्लूड की जाएंगी। ओके, तो शुरुआत या इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। इंट्रोडक्शन में होता क्या है, हम किसकी बात करें, हम बात करें हैं प्लांट्स की। और प्लांट्स अगर हैं तो बेसिकली प्लांट्स में होगा क्या, अगर प्लांट्स हैं तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, हम इनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे होंगे। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अगर किसी भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हो रही है तो इस स्टडी को कहा जाएगा एनाटॉमी। और मॉडिफिकेशंस अंदर से ही होते हैं, चाहे जो सेल्स पार्ट की बात हो, सेल्स के ऑर्गन्स की बात हो, बेटा सब इसी के अंदर से लिया जाता है। तो एनाटॉमी केवल क्या होता है, इंटरनल, आंतरिक, याद रखना अंदर तक घुसना है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। अब तुम्हारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो आपको स्लाइड बनाकर या उसको कट करके टीएस सेक्शंस देखने हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो, आपको अंदर तक जाना है। अब प्लांट बॉडीज को अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी हुई है सर, उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जितना एनिमल्स हैं, बट हाँ प्लांट बॉडी भी उसी तरीके से मल्टी सेलुलर की तरह ही काम करेगा। मल्टी सेलुलर कैसे डिजाइन होता है, सेल्स से लेकर पूरा ऑर्गन लेवल होता है। तो प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी में तुम्हें मिलेगा सबसे पहले उसकी प्लांट सेल, प्लांट सेल से मिलकर बने होंगे सारे प्लांट टिश्यूज, और प्लांट टिश्यूज से बने होंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बना रहे होंगे उसके ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक प्लांट बॉडी क्रिएट कर रहा होगा। यानी कि इसमें कई टाइप्स के प्लांट की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स की और मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स की। डाइकोट और मोनोकोट में क्या डिफरेंसेस उनके स्ट्रक्चर्स में या एनाटॉमिकली कैसे होते हैं, क्योंकि बाहर से देख के बहुत कम पता चलता है, बट हम अंदर से जब देखेंगे तो और क्या बेसिक स्ट्रक्चर या डिफरेंसेस है। पिछले चैप्टर में हम कुछ ही डिफरेंस कवर कर पाए थे, तो इनमें बहुत सारे एनाटॉमिकली डिफरेंसेस होते हैं। देयर इज वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डाइकोट एंड द मोनोकोट प्लांट्स, चाहे वो उसकी रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, सब में बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होने वाले हैं। चलो एक एक 1 बाय 1 हम सारे डिफरेंसेस को अच्छे से करने वाले हैं। चाहे नीट के क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है अगर इस चैप्टर में से पूछ रहे हैं तो। ओके, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स शो द एडॉप्टेशंस। इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आपके क्या शो करते हैं, एडॉप्टेशन शो करते हैं। इनमें परिवर्तन क्या आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी इसी के अंदर आपके देखे जाएंगे। तो सर कौन कौन से एडॉप्टेशंस हो सकते हैं, चाहे वो जीरोफाइट्स की बात हो गए, जितने भी रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स हैं उनको जनरली क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है, और वो मोस्टली लेस वाटर में सर्वाइवल के लिए भी मॉडिफाई हो जाते हैं। यही तो एडॉप्टेशन है, किसके लिए सर्वाइवल के लिए हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन आ जाता है। लो अमाउंट ऑफ वाटर, जहां पर बहुत कम पानी है उसमें भी जिंदा रह सकते हैं। ओके, हाइड्रोफाइट्स जो ज्यादा पानी में रहने वाले हैं, हाई अमाउंट ऑफ वाटर में, तो लेस एंड हाई अमाउंट ऑफ वाटर के लिए इनको क्या होना होता है, एडॉप्टेशन होने चाहिए। तो ये हर एडॉप्टेशन किसकी बेसिस पे होगा, ये सारे एडॉप्टेशन जो हैं वो हम डाइकोट और मोनोकोट दोनों में देख सकते हैं। सर और क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। पहले जो अगर हम बात करें रूट लेवल पे जाएंगे या सिस्टम लेवल पे जाएंगे, टिश्यू लेवल पे, तो क्या पता चलेगा। चलो सबसे पहला आता है टिश्यू। टिश्यूज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज कहां से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। यहां से सबसे पहले तो इसकी एपिडर्मिस से पूछे जाते हैं, दूसरा उसके ग्राउंड टिश्यूज है, वेस्कुलर टिश्यूज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनको हाईलाइटली आपको पढ़ना ही है, मस्ट हो जाता है हमारे नीट एग्जाम्स के लिए। और अगर बोर्ड में भी देख रहे हो तो ये बेसिक कॉमन एग्जांपल्स आ जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो अगर टिश्यू सिस्टम है तो सेल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि सारे प्लांट मेरिस्टेमेटिक सेल से बने हुए हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनिशियली जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म और हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और सबसे ज्यादा डिविजिबल जो सेल्स हैं वो यही हैं, और ये बार बार डिवाइड होकर क्या होती है, सेल को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, और यही आगे जाकर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बनाएंगी। मतलब आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज सिंपल परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो तो हो गई एक हमारे सिंपल टिश्यूज। अब आते हैं
सिंपल टिश्यू से ऊपर वाली बात। तो एपिडर्मिस सिस्टम क्या होता है, जो बाहर का हम बात करें, रूट हो चाहे स्टेम हो, सबसे बाहर का जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम एपिडर्मिस टिश्यूज कहा जाता है। देखो एपिडर्मिस का मतलब ही होता है आउटर मोस्ट। बेटे 2-4 वर्ड अच्छे से याद रख ले तू। सबसे पहला वर्ड कौन सा सर, आपने जैसा कहा कि 2-4 वर्ड याद करने हैं, तो सर पहला वर्ड याद रख सर। इपी का मतलब क्या होता है? इपी का मतलब होता है बेटे आउटर, बाहरी चीज। ओके, मिजो का मतलब क्या होता है? मिजो का मतलब होता है सर मिडल। और एंडो का मतलब क्या होता है? सॉरी, एंडो का मतलब होता है अंदर, इनर हो सकता है। तो अंदर बाहर ये सब की बात हो रही है। ओके, अब हमारे पास क्या है सर? आउटर मोस्ट लेयर विच इज अ सिंगल लेयर। कितनी की लेयर आती है? दिस इज अ सिंगल लेयर जो अंदर से ऐसे भरी होगी। ओके, ऐसे सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है पूरा। कैसा रहता है? बहुत लंबा, इलोंगेटेड रहता है। कंपैक्ट सेल होती है, मतलब बहुत ही क्लोजली पैक्ड, इतना नहीं कि कोई जगह वगैरह है, बहुत ही कंपैक्टली पैक्ड होती हैं, बिल्कुल पास 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 पास। तो ओके, बिल्कुल पास पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पास पास स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या कहेंगे? कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स रहेंगे। बट इनके वैक्यूल्स कैसे होते हैं? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल ही भाई साहब, प्लांट सेल हैं तो खाना स्टोर ज्यादा करना है, स्टोर खाना करने के लिए इनके पास क्या होते हैं? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। अब आता है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं। काय का बना होता है बेटा पैरेन्काइमा? क्योंकि ग्रीन है, और ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर तो यही लोग ही पैरेन्काइमेटस टिश्यूज ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, लिटिल साइटोप्लाज्म। एक बात याद रख मेरे भाई, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? बहुत कम होता है, लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर है पैरेन्काइमेटस है, लार्ज वैक्यूल्स हैं और कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड एंड सिंगल लेयर। कितनी लेयर्स होती हैं? सिंगल लेयर होते हैं। एपिडर्मिस के बारे में अच्छे से याद रख। सबसे पहली चीज पता चल गई, क्या है? सिंगल है, सिंगल है। ओके, दूसरी इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, बहुत लंबी लंबी पूरी इस बॉडी के ऊपर फैली रहती है। बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड है, मतलब कंपैक्ट है। ओके, कंपैक्ट हो गई। एंड थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या पता चलता है सर? ये क्या होता है? लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल है तो लार्ज वैक्यूल्स होगा, लार्ज वैक्यूल्स होता है। ओके, चीजों को स्टोर करने के लिए। और क्या क्या होता है? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है, फोटोसिंथेसिस अगर करना है तो पैरेन्काइमा से बनी होती है। पैरेन्काइमा, वही सब पैरेन्काइमा से ही बनी हो। साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है? बहुत कम, लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, लिटिल साइटोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म? लिटिल साइटोप्लाज्म होता है। आउटर सरफेसेस की बात करें तो आउटर सरफेसेस जो है वो इसको बचाती हैं किससे? बाहर वाले एनवायरनमेंट से, चाहे ज्यादा धूप हो चाहे पानी हो, इन सब से बचाने के लिए काम आती हैं। तो आउटर सरफेसेस की बात करें किसी के भी एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस में सबसे आउटर सरफेस जो रहती है वो कैसी रहती है? क्यूटिकल की रहती है। क्यूटिकल याद रखना क्या होता है? वैक्स होता है। क्या होता है? वैक्स। ओके, वैक्सी लेयर होती है, जिससे क्या होगा? एक तो चिकनाहट आएगी, दूसरा क्या होगा? लुब्रिकेंट की तरह काम तो कर ही रहा है। देखो ध्यान से सुनना, ये और क्या काम करता है? हाइड्रोफोबिक नेचर होती है वैक्स। कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से बचाएगी। ये कैसे बचाएगी? वाटर रेजिस्टेंस बढ़ाता है, वाटर प्रूफ करवा देता है। ये क्या करता है? इसको वाटर प्रूफ बनाता है। ओके, वाटर प्रूफ। तो वाटर प्रूफ कैसे बनाएगा? वैक्स से इसको पानी से दूर रखेगा, और इस वाटर एब्जॉर्प्शन जो है फालतू जहां पर नहीं जरूरत है वहां पर होती है। पर ये ध्यान से सुन, वाटर एब्जॉर्प्शन कम करता है, वाटर को दूर भगाता है। बट एक ऐसी जगह है जहां पर ये एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि सर वहां पर तो वाटर क्या करना है? यहां तो वाटर सर, यहां एक एक्सेप्शनल दिखाई दे रहा है मेरे भाई। एक्सेप्शनल हूं इसलिए बोल रहा हूं मैं एक्सेप्शनल। क्यों? ध्यान से सुन, एक्सेप्शनल इसलिए सर, क्या बोला गया है यहाँ? एक्सेप्शनल। ओके, एक्सेप्शनल यहां पर पता चलता है कि ये कैसा होता है? एक्सेप्शनली यहां पर आपको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ बढ़ाना होता है, और क्योंकि जहां पर बढ़ाना होता है वहां पर वैक्स रखूंगा तो कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो सबसे पहले ये याद रखी, क्यूटिकल बाकी सारी सरफेसेस पे मिलेगी, बट केवल किसको छोड़कर? रूट को छोड़कर, रूट हेयर्स को छोड़कर, मैचुरेशन वाले रीजन में छोड़कर, जहां पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वही वो जगह है जहां से जो प्लांट्स हैं वो क्या करने वाले हैं? वाटर एब्जॉर्ब करने वाले। मान ले तूने मुंह पे ही टेप लगा दिया तो पानी पिएगा कहां से? समझ में आया? तो इसीलिए जो वैक्स है वो एक तरीके से टेप की तरह है, बट वो किस पे नहीं लगानी? मुंह पे नहीं लगानी तुझे। चल इधर ध्यान से रुक, ये वाला पॉइंट हो गया। स्टोमेटास आर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ।
देखो जो जनरली क्या होते हैं हमारे नाक मुंह जैसे होते हैं वैसे ही इनके पास मिलियंस ऑफ क्या होते हैं पोर्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं हम स्टोमेटा पोर्स या स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। कहाँ पर? आउटर लेयर में मिलते हैं। किसकी भाई साहब? स्टेम की, रूट की या लीफ की? सर पत्तियों के में ही मिलेगी क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो लीफ की एपिडर्मिस में क्या मिलती हैं? लीफ की एपिडर्मिस में मिलती हैं स्टोमेटा। अब स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं तो याद रखना, पोर्स और दो गार्ड सेल्स, और क्या मिलेंगे आपको? टू सेल्स बीन शेप्ड इन अ डाइकोटिलेडन्स और डंबल शेप इन अ ग्रासेस। ओके ध्यान से सुनो। हम अगर किसकी बात कर रहे हैं? स्टोमेटा की बात करें तो एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में पहली चीज तो तुम्हें क्या मिलेगी? पोर्स मिलेंगे। सर क्या मिलेंगे? पोर्स। कैसे मिलेंगे? सर मान लीजिए क्या है तेरे पोर्स हैं। हाँ मान लिया सर। इस पोर्स के चारों तरफ अगर हम देखें सबसे थोड़ी सी ये थिक लेयर होती है। हाँ चल मान लिया ये थिक लेयर हो गई तेरी। इसके ऊपर जब जाएगा तो इसके ऊपर मिलेंगे तुझे दो गार्ड सेल्स। चल मेरे भाई ये हो गई तेरी दो गार्ड सेल। ठीक है। और क्या मिलेगा? चलिए दो गार्ड सेल थोड़ा सा कवर्ड कर दिया। हाँ कवर कर दिया सर। हाँ और क्या मिलेगा? किस शेप की है सर? बीन शेप की। चलिए बीन शेप बना दिया। ये हो गया ले एक बीन शेप, दूसरा बीन शेप। हो गई बीन शेप। इसके अंदर डाइकॉट। ओके सर डंबल शेप होती है किसमें? ग्रासेस में। ग्रासेस बोले तो मोनोकोटिलेडन्स की बात हो रही। ये वाला तो ये तो सेम ही रहेगा। चल ठीक है। ओके ये रहा। चल ठीक है। ओके ये रहा मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन्स। बाकी तेरे यहाँ सब्सिडरी सेल्स होंगी। चल ये रही सब्सिडरी सेल्स। ये ले बना ली सब्सिडरी सेल्स। कुछ भी सब्सिडरी सेल्स हो सकती हैं यहाँ पर, कितनी भी सब्सिडरी सेल्स मिलती रहती हैं इसके पास। तो ये मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन दोनों हो जाएंगे तेरे पास। ओके बीन्स के पास ये दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देख बीन शेप रहेगा कौन? इसकी गार्ड सेल्स। किसके अंदर गार्ड सेल्स जो रहती हैं वो बीन शेप की होती हैं। किसके अंदर? डाइकोटिलिडन्स के अंदर। डाइकॉट में बीन शेप। याद रखना है डाइकॉट में क्या होता है? बीन शेप। ओके याद रखना ये बी बी और डी, बी डी बी डी बीन शेप काय में है? डाइकोटिलिडन्स में। और डैम्बेल शेप, ये देख कंफ्यूजन यहां पर ये वाला नहीं। मोनोकोटिलिडन्स में कैसे होते हैं? डम्बल शेप। डी फॉर डाइकोटिलिडन मत याद रखना, बी डी याद रखना तो पी डी। और क्या होता है? डीएम। ओके डाइकोटिलिडन्स किसमें? सॉरी डाइक डम्बल शेप किसमें रहेंगे? डम्बल शेप मोनोकोटिलिडन में। डम्बल शेप मोनोकोटिलिडन्स में। चल इधर आ जा। यहाँ पर ग्रासेस की बात हो रही है। ग्रासेस में किस में आ जाएगी? मोनोकोटिलिडन्स में आ जाएंगी। अब याद रख कि गार्ड सेल्स जो होती है वो थिन आउटर वॉल होती है, थिक इनर वॉल होती है। हैव द ओके 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 क्या? द गार्ड सेल्स जो होती है वो थिन आउटर वॉल में रहती है और थिक इनर वॉल में रहती है। और इसके पास होते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। ओके 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 जोड़ दे भाई साहब यहाँ क्लोरोप्लास्ट जोड़ दे। क्लोरोप्लास्ट जोड़ दे मेरे भाई। ये रहे क्लोरोप्लास्ट। अंदर से कैसी रहेगी? इनर रहेगी। कैसी? इनर वॉल कैसी रहेगी? थिक। आउटर वॉल कैसी रहेगी? पतली कर दे मेरा भाई। इधर कैसे कर दे? मोटी कर दे मेरे भाई। हो गया? हाँ कर दी सर। इनर वॉल कैसी होनी चाहिए? थिक। अंदर से थिक है, बाहर से थिन। बाहर से तो तुम पतली लग रही हो पर अंदर से मोटाई है। ओके मोटाइल गैल है। और इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर भरा है क्लोरोप्लास्ट। क्या भरा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। सर ये काम क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट हो गया वो तो फोटोसिंथेसिस में काम कर। और ये पूरा जो तुम्हारा स्टोमेटा है उसका कोई भी बेसिक फंक्शन होगा। क्यों होगा ये? क्या काम करता होगा? तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहला तो ट्रांसपीरेशन, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी आ गया है वो बॉडी कंट्रोल करना है। जैसे तुम्हारे पास पसीना होता है वैसे ही वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है? अपना एक्स्ट्रा बचा हुआ पानी वो बाहर करता है। कौन सी प्रोसेस को? ट्रांसपिरेशन में। और इसमें क्या रिलीज करता है? वाटर वेपर्स रिलीज करता है। और साथ में गैसियस एक्सचेंज करता है। कौन सा गैसियस एक्सचेंज? बाहर निकलेगी क्या इससे? O2। O2 बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी क्या? छोटू। छोटू अंदर जा, O2 बाहर आ। सिंपल। क्या बाहर आना है? O2 बाहर आना है। क्या अंदर जाएगी? छोटू बाहर जाएगी। बिल्कुल आपके अपोजिट काम करता है। ओके अब इसके बाहर प्रेजेंट होती हैं क्या? ये सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स में क्या होती हैं? अराउंड द गार्ड सेल्स। ये क्या होती है? हमारे गार्ड सेल्स के अराउंड होते हैं। स्टोमेटल एपरेटस रहते हैं। स्टोमेटल एपरेटस क्या होते हैं? जनरली पोर्स होते हैं, गार्ड सेल से कवर्ड रहते हैं और सब्सिडरी सेल से कवर्ड होते हैं इन द विसिनिटी। ध्यान से सुन। इस पूरे को क्या कहा जाता है? स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है। पूरा एक खट्टा मिला लूं जिसमें क्या है? तेरा पोर्स है,
चलिए पोर्स इंक्लूड कर लिया। सेकंड क्या है, स्टोमेटल पोर्स हो गया, ये गार्ड सेल्स भी इंक्लूड हो गई। क्या ये सब्सिडरी सेल्स भी होगी? हाँ सर सब्सिडरी सेल्स भी होंगी। ये सबको इकट्ठा हम क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, तुम्हारे स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस कह देंगे अपन। स्टोमेटल एपरेटस हो गया हमारे पास। स्टोमेटल एपरेटस क्या है, स्टोमेटा एपरेटस में ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, पूरा है स्टोमेटा है, स्टोमेटा एपरेटस है। क्या इनके पास रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे? तो रूट हेयर्स की बात हो जाए तो रूट हेयर्स आर मैनी यूनिसेलुलर एब्जॉर्ब वाटर एंड थिन मिनरल्स। यहाँ तो नहीं होते, बट रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर्स बहुत सारे जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जो कैसे रहेंगे आपके मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स होते हैं, जिसका काम ही होता है क्या करना, वाटर एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ओके, जनरली कई जगह पर मिलेंगे। अगर ट्राइकॉम्स की बात कर ले हैं, ट्राइकॉम्स की याद रखना है, रूट हेयर्स अलग चीज है, रूट हेयर्स जो हमने वहां पर पढ़ी थी, लीफ में होते हैं स्टोमेटा, रूट में होते हैं रूट हेयर्स। सर सबके पास कुछ ना कुछ है, सबके पास कुछ ना कुछ है। देखो पत्तियों के पास ये है, लीफ स्टेम के पास क्या है सर, ये तो रूट हो गई हमारे पास। सर रूट के पास क्या है, ये है, रूट के पास ये है। सर स्टेम के पास भी तो कुछ होगा, स्टेम के पास क्या है मेरे भाई, स्टेम के पास ऐसी की चीज है जिसके थ्रू वो एब्जॉर्प्शन एक्सचेंज कुछ तो कर ले भाई, कुछ भी हमारे हमारे प्लांट्स के हर एक पार्ट के पास कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिकली है। जैसे पत्तियां अपनी क्या बता रही हैं कि हमारे पास तो स्टोमेटा है, हम जो कोई करेंगे स्टोमेटा के थ्रू करेंगे। फिर ये बात आई किसकी, रूट्स की बात है। रूट्स क्या बोली, हमारे पास तो क्या है, रूट हेयर्स है। हमारे मैच्योरेशन एरिया में क्या प्रेजेंट है, हमारे मैच्योर एरिया में प्रेजेंट है बहुत सारे रूट हेयर्स, बहुत ही फाइन फाइन पतले पतले बहुत सारे रेशेस हैं। वो क्या करते हैं, वहां जाकर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर रहते हैं, एब्जॉर्ब वाटर करते हैं, मिनरल्स भी ले आते हैं साथ साथ। तो बोले भाई तेरे पास क्या है, स्टेम से पूछा गया, तो भाई स्टेम कुछ तो रखता होगा। तो स्टेम सोचता है थोड़ी देर और फिर बोलता है कि भाइयों हमारे पास प्रेजेंट है क्या, हम लोग रखते हैं अपने पास ट्राइकोम्स। तो सर आपके पास ट्राइकोम्स है, ये क्या होते हैं, हम तो पहली बार आपके ट्राइकोम्स देख रहे हैं। ट्राइकोम्स होते क्या हैं, ट्राइकोम्स ध्यान से सुन, ट्राइकोम्स होते हैं, इन्हें कहते हैं स्टेम्स हेयर। क्या कहते हैं हम, स्टेम्स हेयर। ओके, जरूरी नहीं कि केवल इन सब के पास ही हेयर्स रहें, स्टेम्स भी हेयर्स रखता है, बट जो स्टेम हेयर्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ओके, ब्रांच्ड होते हैं। और कैसे रहते हैं, अनब्रांच्ड भी रह सकते हैं, दोनों टाइप के नेचर्स होते हैं। और ये सिक्रेटरी और स्टिफ हो सकते हैं, इनसे कई चीजें सिक्रेशंस किया जा सकता है और प्रिवेंट करते हैं ट्रांसपीरेशंस और द वाटर लॉस। तो ट्राइकोम्स का काम होता है बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट बोल दो इसकी, किससे, आपके रूट हेयर से। वो देखो यूनिसेलुलर है और बहुत सारे हैं। ओके, ये कैसे हैं, पहली बात तो मल्टी सेलुलर है। कैसे हो गए, उसका बिल्कुल अपोजिट, इनके यूनिसेलुलर इनके मल्टी सेलुलर होते हैं। वो वाले कैसे यूनिसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड नहीं होते हैं। तो भाई साहब हम लोग हम ब्रांच भी होंगे, हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग ब्रांचिंग भी करेंगे। तो दूसरी बात पता चली कि ये ब्रांच्ड होते हैं, वो अनब्रांच्ड रहते हैं, पर ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, कुछ काम तो करेंगे। तो बोलेंगे इसका काम होता है बेसिक, अगर फंक्शन देखें तो पता चलता है क्या क्या बेसिक फंक्शन है। तो ध्यान से सुनो क्या बेसिक फंक्शन है। अब बेसिक फंक्शंस में हमें दिखाई ही दे रहे हैं कि इसमें कुछ बेसिक फंक्शंस हमारे पास हैं। लाइक हमारे पास पहला बेसिक फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, बेसिक पहला फंक्शन दिखाई दे रहा है कि सिक्रेटरी एंड स्टिफ है। पहला फंक्शन 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 याद रख मेरे भाई, फंक्शन से कई क्वेश्चंस बनते हैं। फंक्शन क्या है, पहला तो सिक्रेटरी मटेरियल से कहीं कुछ भी बनाना हो वो सब बना देंगे। और ये लोग वाटर लॉस को कम कर देते हैं। किसको कम कर देंगे, वाटर लॉस। मतलब किसी प्लांट्स को अगर कभी अपने स्टेम से वाटर लॉस कम करना है तो वो क्या, किसका फॉर्मेशन करेगा सर, वो तुरंत फॉर्मेशन करेगा किसका, आपके ट्राइकॉम्स का। ट्राइकॉम्स एक्चुअली है क्या, हेयर है। किसके ऊपर के हेयर्स हैं, स्टेम हेयर्स होते हैं। ओके, वाटर लॉस को क्या करता है, बिल्कुल कम कर देता है। याद कैसे करेंगे, तो याद रखना बीन डाइकॉट होती है, यानी कि बीन में डाइकॉट बीन शेप आपके क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, वो बीन सेल्स बीन शेप की रहेगी किसमें, डाइकोटिलिडन्स में। और डंबल शेप रहेगी किसमें, ग्रास में बोले तो मोनोकोटिलिडन्स में। ओके, गार्ड सेल्स का शेप बताया जा रहा है यहाँ पर। ओके, सब स्टोमेटल पूरी स्टोमेटल ऐप की बात करें, एपरेटस की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक पोर्स प्रेजेंट होता है, दो गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं और बाकी बची हुई सारी सब्सिडरी सेल्स होती हैं। और अगर तुझे याद हो कि इसके अंदर भी एक चीज प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है क्या, इसी के अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है, तो ये तो इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं, आपके गार्ड सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, थोड़ी सी नॉर्मल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रक्चर में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दिखाई दे रहा है, इसको पहचान के मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा मोनोकोटिलिडन का है और कौन सा डाइकोटिलिडन का, और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। देखो
ये है पोर्स। ओके, कौन सा पोर्स है? स्टोमेटल पोर्स दिखाई दे रहे हैं सर, साफ साफ क्लियर क्लियर पोर्स है इसके। ये रहा स्टोमेटल पोर्स, ये रहा पोर्स। इस पोर्स के ऊपर सर ये रहा डंबल शेप, ये रहा डम सॉरी बीन शेप, सॉरी बीन शेप। ये क्या है? बीन शेप। बीन शेप क्या होते हैं हमारे पास? सर बीन शेप तो होते हैं क्या आपके इसके ऊपर वाली सरफेसेस की बात करें तो ये बीन शेप आपको दिखाई दे रहा है, यही तो हमारे क्या हैं? गार्ड सेल्स हैं। गार्ड भैया यहीं पे बैठे हुए हैं। ओके, आँख के पास में बिल्कुल गार्ड साहब बैठे हुए हैं। तो इसके गार्ड साहब की बात करें, ये तो हो गया पोर सर, ये रहा पोर हमारा। ये देख ध्यान से बेटा, डंबल आ रहा है, ये रहा डंबल, पहला डंबल, उठाओ डंबल, पहला डंबल, दूसरा डंबल, ये रहे डंबल। यानी कि ये हमारा मोनोकोटिलिडन्स है, ये हमारा डाइकोटिलिडन है, डायकोटी। ओके, क्यों? क्योंकि साफ-साफ अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होते हैं, बीन शेप गार्ड सेल्स रहेंगे और इसमें डंबल शेप रहेंगे। इसके बाद अब देख ध्यान से, डंबल शेप के बाद ये जो सेल्स हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हो गई इसकी, सब्सिडरी सेल्स हो गई, कंफ्यूज नहीं होना। कौन सी सेल? सब्सिडरी सेल्स। और इसके अंदर भरा होगा क्या? तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या भरे होंगे? क्लोरोप्लास्ट। इसमें भरे होंगे कि इसमें भरे होंगे? इसके तो इसमें भरे होंगे। ये रहा क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है किसके अंदर? ओके, चल इधर देख क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट, 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 क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, चले इसके अब पूरा इकट्ठा हमने क्या नाम दे दिया इसको? स्ट्रोमेटल एपरेटस दे दिया। क्या नाम हो गया इसका? स्ट्रोमेटल एपरेटस नाम पड़ गया। चलो, तो मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारे पास। चलो, ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स के अंदर। सर इसके अलावा कोई टिश्यूज मिलते हैं? तो हाँ, और भी टिश्यूज के सिस्टम मिलते हैं हमारे पास। सबसे पहला, अब इसके बाद वाला जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बना होता है, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो सारे टिश्यूज को अगर हम बात करें, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस। देखो ध्यान से सुनो, एपिडर्मिस को छोड़कर, इसको छोड़कर, एपिडर्मिस को छोड़कर सारे टिश्यूज, ओके, प्लस वेस्क्युलर टिश्यूज इज इक्वल्स टू अ ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज में आता कौन कौन है? तो ग्राउंड टिश्यूज ध्यान से पढ़ो। ग्राउंड टिश्यूज जो है, अगर ग्राउंड टिश्यूज की बात हो रही है तो इसमें आएंगे सारे टिश्यूज। ओके, किस किस को छोड़ के अगर हम देखें बात, तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड द वेस्क्युलर टिश्यूज। ये सब किस में आ गए? तुम्हारे ग्राउंड टिश्यूज में आ गए। तो ये बने काय के होते हैं सर? ये इनको अगर हम क्लियरली देखें तो इनमें क्या प्रेजेंट और काय के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं मेड अप ऑफ अ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपलेस्ट याद रखिएगा, ये सब बने होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, हरी हरी सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा की तरह। ये पैरेन्काइमा सेल्स सेल्स के बने होते हैं। और क्या कुछ किसकी बनी होती हैं ऐसे? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं। ओके, मतलब आप किसके स्क्वायर शेप के कुछ इस तरीके से ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने होते हैं। तो ये 2 3 4 टाइप के हमारे पास क्या हैं? टिश्यूज प्रेजेंट हैं। इन टिश्यूज में क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट रहेंगे आपके। और बहुत सारे ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज हो गए। ये रहे स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज आपके। ओके, स्क्लेरेन्काइमा की तरह प्रेजेंट होते हैं ये। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा 2 तरीके के होते हैं आपके, उसमें हम आगे जाएँगे। अब याद रख, पत्तियों में ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? अगर ग्राउंड टिश्यूज की बात करें तो पत्तियों में कैसे होते हैं? तो इन्हें नाम होता है कॉर्ड, इनका दूसरा नाम क्या है? मेसोफाइल्स। थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। तो लीफ के अंदर इनका नाम हो जाता है मेसोफाइल सेल्स या मेसोफाइल टिश्यूज। अब ये मेसोफाइल जो रहते हैं, याद रखना कि सबसे पहले हम बात करिए तीनों चीजों के बने होते हैं। ये पैरेन्काइमा के भी बने हो, और कोलेनकाइमा के बने हुए हैं, और स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए हैं। सारे ग्राउंड टिश्यूज जो है, ग्राउंड पे पीएससी चलेगी। क्या चलेगा? पीसीएस, सॉरी, क्या चलेगा ग्राउंड पर? ग्राउंड पे चलेगा पीसीएस। ओके, ग्राउंड पे कौन उतर गए? पीसीएस के बच्चे उतर गए। ओके, पीसीएस चालू हो गया हमारे पास। पत्तियों में क्या होगा? पत्तियों में, लीव्स में मिलेगा तुम्हें क्या? मेसोफाइल सेल्स। कौन सी सेल मिलेंगी? पत्तियों में मिलने वाली है सारी मेसोफाइल सेल्स, जो कैसी होंगी? थिन वॉल्ड होंगी। मेसोफाइल सेल्स कैसी होती हैं? मेसोफाइल मेसोफाइल कैसी होती हैं? पहली बात तो थिन होती हैं सर। कैसी होते हैं? थिन होती हैं। और क्या प्रेजेंट होता है इनमें? हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो
प्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ओके, ओके। सर ये रूट्स में कैसी होंगी? चलो रूट्स की बात कर लें तो रूट और स्टेम में थोड़ा-सा सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो ये प्रेजेंट होती हैं काय में? कॉर्टेक्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में। और कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरिसाइकल में। पेरिसाइकल के साथ-साथ हमें क्या प्रेजेंट होगा? पिथ और मेड्यूलरी रेज़ में प्रेजेंट हैं। ओके। रूट स्टेम में प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रीजन में मिल जाएंगे आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन-कौन है हमारे पास? ओके, वेस्कुलर टिश्यूज और एपिडर्मिस टिश्यूज एक्सेप्ट ऑल टिश्यूज। सॉरी, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस प्लस वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज को छोड़ दो। ओके, और बाकी सारे टिश्यूज जो है हमारे पास क्या है? ग्राउंड टिश्यूज में इंक्लूड हो गए। याद रखने के लिए पीएससी ग्राउंड पे खेलते हैं। पीएससी कहाँ पर खेलते हैं? पीएससी ग्राउंड पर खेलते हैं। बोले तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा काय में रहते हैं? ग्राउंड टिश्यूज में होते हैं। कहाँ पर होते हैं बेटे? ग्राउंड टिश्यूज में होते हैं। चल, तो अभी बचा कौन फिर हमारा? सर ये ग्राउंड टिश्यूज, बाकी सब तो ग्राउंड टिश्यूज है। तो केवल किसको छोड़ रहे थे आप? सर एपिडर्मिस को, जो हमने पहले पढ़ लिया। सेकंड कौन छूट गया था? एक वेस्कुलर टिश्यू छूट गया था। कौन सा? वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज में आता कौन-कौन है? तो वेस्कुलर टिश्यूज में जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि सर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम खुद भी बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का। वेस्कुलर टिश्यूज दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से मिलकर बना है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों ही तरीके के टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों ही मिलकर आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ही हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। जाइलम फ्लोएम ही हमारे मेन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। आपको याद रखना, इनको टुगेदरली एक साथ क्या मतलब, एक साथ दे आर टुगेदर नॉन एज वेस्कुलर बंडल्स। एक साथ इन्हें क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम एक साथ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और वेस्कुलर बंडल्स के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन कैम्बियम। अब ये कैम्बियम क्या है? तो ध्यान से सुनना कि कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा, क्या रहता है? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो चीजें प्रेजेंट हैं और उसी में जो सेल्स प्रेजेंट है और बाकी सारा पार्ट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो प्लेस है जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएट करने वाला जो है, एक ऐसे समझो एक लकीर है जो किस किस के बीच में है? बंटवारा करती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ओके, सिंपल सा है कि कैम्बियम क्या है? बंटवारा है किसके बीच में? लाइन है किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर मैंने ये लाइन रख दी है, ये तो प्लस है, और अगर मैंने एक दोनों के बीच में एक लाइन बना दी है तो वो क्या बन गया मेरा? वही कैम्बियम हो गया। चलो, ओपन कहाँ होता है, कैसे रहता है प्रेजेंट? तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो डाइकोटिलिडन स्टेम है। कैम्बियम किस में प्रेजेंट होता है? डाइकोटिलिडन स्टेम में होती है। ये किस लिए होती है? सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल होती है इसमें। ओके, ये किस लिए प्रेजेंट होती है? क्योंकि इसमें आगे फ्यूचर में इसको सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल करवाना है। सर अगर क्लोज्ड कैम्बियम है तो क्या होगा? तो अगर क्लोज्ड है सिस्टम तो उसे हम कहेंगे नो कैम्बियम। और नो कैम्बियम किसमें देखने को मिलता है? मोनोकॉट स्टेम में। ओके, नॉट सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल, यानी जिसके पास कैम्बियम उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम इज इक्वल्स टू अ चांसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, कैम्बियम जिसके पास है, कैम्बियम जिसके पास कैम्बियम उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ तो केवल देखो सेकेंडरी है तो याद रखना, डाई है तो डाइकोटिलिडन्स में ही होगी, डाइकोटीज में ही होती है। डाइकोटी स्टेम्स की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? डाइकोटी स्टेम्स की। लीव्स में या इन सब की बात अभी नहीं कर रहे हैं। मोनोकोटिलिडन्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सर अगर यही चीज अगर मैं इसकी बात करूं तो किसके आधार पर, इसके टाइप्स में बेसिस पे अगर ये कन्वर्ट करता हूं इसको अपने उसके अकॉर्डिंग तो कैसे होगा? इसके कट करके देखें तो किस टाइप का मिलेगा? देखो, हमारे पास अगर इस टाइप से रेडियली प्रेजेंट है कोई जाइलम और फ्लोएम तो समझ जाना कि उनके बीच में हमें क्या मिल जाएगा? सेपरेट पैचेस मिल जाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम और फ्लोएम्स इन सेपरेट पैचेस अल्टरनेट अलोंग द रेडियस। मतलब एक इनर रेडियस में रहेंगे और एक आउटर रेडियस में रहेगा, पर प्रेजेंट होंगे रेडियली। ओके, दो अलग अलग पैचेस होते हैं, सेपरेट पैचेस होते हैं, अलग अलग रास्ते पर रहेंगे। ओके, सेपरेट पैचेस एग्जांपल की बात करें तो रूट्स में होता है। रूट्स में कौन से टाइप का मिलता है? तो रूट्स में प्रेजेंट होगा तुम्हारा, रूट्स में प्रेजेंट होगा कौन सा? रेडिकल, मतलब राउंड वाला। रेडिकल वाला आपका कैम्बियम किस में मिलेगा? जनरली सॉरी, टाइप वेस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। रूट्स में वेस्कुलर बंडल मिलेंगे कौन से टाइप के? रेडियली, रेडियल वाले मिलेंगे। सर अगर रूट को छोड़ दिया जाए और स्टेम की बात हो जाए, स्टेम में कौन से मिलेंगे? तो याद रखिएगा स्टेम्स में कौन से होते हैं? स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं
ओके। स्टेम वो भी डाइकोटी स्टेम्स की। तो स्टेम्स में भी याद रखिएगा कौन से होते हैं आपके ओपन वाले प्रेजेंट होते हैं। ओपन वाले कौन से प्रेजेंट होते हैं? डाइकोटी में। डाइकोटी में क्या प्रेजेंट है? हाँ, ये। ओके। नो कैम्बियम किसमें क्लोज्ड रहता है, बट नो कैम्बियम क्लोज्ड किसमें मिलेगा? क्लोज्ड मिलेगा हमारे पास, क्लोज्ड मिलता है किसमें? क्लोज्ड मिलता है मोनोकॉटिल्स में, मोनोकॉटिलिडन्स में। मोनोकॉटिलिडन्स में क्या होता है? मोनोकॉटिलिडन्स में प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, मोनोकॉटिलिडन्स में क्लोज्ड रहेंगे, बट इसमें कैम्बियम नहीं होता है। विथ कैम्बियम, विथ कैम, विदाउट कैम। जिसके पास कैम नहीं उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। विदाउट कैम्बियम कौन से होते हैं? विदाउट कैम्बियम क्लोज्ड वाले होते हैं। क्लोज्ड हैं, इन्होंने मना कर दिया कैम्बियम को अंदर आने के लिए। देखो अगर कोई चीज बंद है तो याद रखना कम कम नहीं हो सकते, अंदर नहीं आ सकते। कम का मतलब वही होता है अंदर, और जो चीज बंद है उसके अंदर कैसे आ सकते हैं? ओपन रखोगे या तुम रेडियस रखोगे तो हम क्या कर सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। बट क्लोज्ड किस में रहेगा? तो याद रखिएगा कैम्बियम कैसे रहता है। अगर सर जाइलम और फ्लोएम जब कंबाइन हो जाए, कॉन्जॉइंट रहे, तो कॉन्जॉइंट जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर अलोंग सम रेडियस। ओके, तो स्टेम्स और लीव्स में देखने को मिल रहा है। कॉन्जॉइंट कहां पर होते हैं? तो याद रखिएगा कॉन्जॉइंट कहां पर रहेंगे? कॉन्जॉइंट मिलेंगे आपको जाइलम और फ्लोएम टुगेदर अलोंग द सेम रेडियस। अगर एक ही रेडियस पे रहे और कॉन्जॉइंट एक साथ चिपका हुआ मिल जाए तो समझ जाएगा ये किस में मिलेगा? स्टेम और लीफ में। स्टेम और लीफ में कैसा रहता है? स्टेम एंड लीव्स में। स्टेम और लीफ में कौन सा मिलेगा? स्टेम और लीफ में मिलेगा तुझे कौन कौन सा? स्टेम और लीफ में यही सारे मिलेंगे। स्टेम और लीफ में कॉन्जॉइंट मिलेंगे, कॉन्जॉइंट टाइप का मिलेगा। ओके ओके। कॉन्जॉइंट टाइप के हमारे पास यूजुअली जो है वो फ्लोएम कैसा रहता है? आउटर सरफेस पे रहता है। कहां पर होगा? आउटर सरफेस पे। और जाइलम कैसा रहेगा? इनसाइड सरफेस पे। सर इसमें हमने बोला ना कॉन्जॉइंट है अलोंग द रेडियस, अलोंग द एज द सेम रेडियस। ओके। सेम रूट स्टेम में क्या होता है? कॉन्जॉइंट रहते हैं सेम रेडियस पे। चल मेरे भाई, अंदर वाले पे और कौन रहेगा? अंदर वाले पे कौन रहेगा? बाहर वाले पे कौन रहेगा? तो अंदर वाले पे और बाहर वाले पे याद रख ले कि अंदर वाले पे क्या मिलेंगे तुझे? इनसाइड कौन मिलेगा? इनसाइड मिलेंगे तुझे। चलो इनसाइड की बात करें तो इनसाइड, इनसाइड पे कौन मिलेगा? और आउटसाइड पे कौन मिलेगा? आउटसाइड पे कौन मिलेगा? आउटसाइड पे कौन मिलेगा? आउटसाइड पे मिलेगा, इनसाइड पे मिलेगा कौन? जाइलम। याद रखना जालिमा को अंदर ही रखना पड़ता है। और बाहर कौन रहेगा? फोकट फूफा फ्लोयम। ओके, कौन रहेंगे? फ्लोएम, फ्लोएम्स रहते हैं, फ्लोएम्स रहते हैं। ओके। चलो ये जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स में सिंपली स्ट्रक्चर पता चल रहा है। तो आप बताइएगा कि ये ए अगर ऑप्शंस हैं और ये अगर ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है, तो आपको इन तीनों डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा लगता है कि ये इसके लिए फिट हो सकता है? सर ये जब हम देख रहे हैं तो चाहे यहाँ से देखें चाहे इधर से देखें तो ये आपकी पहली रेडियस दिखाई दे रही होगी और ये सेकेंड रेडियस दिखाई होगी। तो क्या ये रेडियल हो गया? हाँ, ये रेडियल हो गया। देखो ध्यान से, ये रहा हमारे पास, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है सर? यहाँ पर कोई भी कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, बस सरफेस है और इस तरीके से ज्वाइंट है। तो ये तो चिपके हुए हैं। तो ये हो गई इनर वाली सरफेस। ओके, ये रही कौन सी? इनर वाली। ये कौन सी होगी? आउटर वाली। आउटर पे कौन प्रेजेंट है? फ्लोएम। और इनर पे कौन प्रेजेंट है? जाइलम। सर ये हो गई कॉन्जॉइंट। कौन कौन सी होगी हमारी? कॉन्जॉइंट। ये कॉन्जॉइंट होगी। समझ में आया कि कॉन्जॉइंट कौन सी होगी? अब नीचे वाले में एक बात बताओ कि किससे करें, किससे डिवाइडेड है? तो ये बीच में आपको पिंक पिंक कलर के क्या दिखाई दे रहा होगा? कैम्बियम दिखाई दे रहा होगा। ये रहा हमारे पास क्या? कैम्बियम। अब ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम दोनों के बीच में क्या होता है? डिवाइड करने वाली सर लेयर होती है। नीचे वाला तुम्हें क्या मिलेगा? जाइलम मिलेगा। और बाहर की सरफेस पे कौन मिलेगा? वही सर फ्लोएम मिलता है। फ्लोएम रहेगा तुम्हारा। कॉन्जॉइंट के जस्ट नीचे हम बात करें, ये आपका कौन सा होगा? सी वाला रहेगा, कॉन्जॉइंट ओपन। कौन सा वाला? कॉन्जॉइंट ओपन वाला रहेगा। सर ये ओपन हो गया और ये कौन सा हो गया? क्लोज्ड हो गया। कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ओके, चलो कॉन्जॉइंट ओपन भी हो गया, कॉन्जॉइंट क्लोज भी हो गया। चलो इसमें मुझे लेवलिंग करके बताइएगा कि इस वाले पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा और ये वाला जो आपको अलग से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है और ये वाला कौन सा है? तो ये तीन ऑप्शंस में फटाफट बताइएगा कि मैं ए और बी सी ए बी सी डी लिख दे रहा हूं। तो ये ए स्ट्रक्चर हो गया, ये बी स्ट्रक्चर है और ये सी स्ट्रक्चर है।
तो ABCD कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा फटाफट। जितने भी लोग हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे, ABCD के नाम लिखेंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि इन तीनों टाइप्स में से कौन सा ज्यादा इसमें से आपको लग रहा है कि कौन से टाइप का ओपन है, कौन सा क्या ये क्लोज है, क्या ये ओपन है, क्या ये कॉन्जॉइंट है। तो जो भी आपको लग रहा है उसके बेसिस पे बताइएगा। सब लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बेसिस पे जब हम एनाटॉमी की बात करें तो एक एक प्लांट्स के अंदर चलो अपन चलते हैं। तो जैसे ही हम मैं पहले जाता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलते हैं किसके अंदर, एक डाइकॉट और मोनोकॉट के प्लांट्स के अंदर। पहली चीज रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए वो है उसकी रूट। सबसे पहले मैंने एक रूट उठाई, किसकी उठाई है ध्यान से रखना, ये डायकोटिलिडन प्लांट लिया है मैंने। कौन सा डायकोटिलिडन, तो सनफ्लावर ले रहे हैं। सनफ्लावर हमारे पास क्या है, एक डायकोटिलिडन्स प्लांट है। अब डायकोटिलिडन्स प्लांट्स है तो तुम्हें पता है कि डायकोटिलिडन्स प्लांट्स में जो आउटर सरफेस रहती है उस आउटर सरफेस को हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, क्योंकि ये तो आउटर सरफेस है। अब आउटर सरफेस क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जनरली हम देखें तो आउटर मोस्ट एपिडर्मा विद द रूट हेयर्स। तो डायकोटिलिडन्स की बात करें तो डायकोटिलिडन्स के पास होते हैं, आपके पास क्या, यहां पर प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे रूट हेयर्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट है हमारे पास, ये प्रेजेंट है, दिखाई दे रही। इसे कहेंगे हम ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। ये देखो, ये रहे तुम्हारे पास क्या, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स प्रेजेंट हैं, इसके पास रूट हेयर्स हैं। पहली बात पता चली। ओके, पहली बात आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है, रूट हेयर्स है। ओके, एपिडर्मिस में क्या है, रूट हेयर्स। तो क्या ये किसकी बात हो रही है, रूट की हो रही है, तो रूट हेयर्स होंगे। क्या ये फाइब्रस होंगे, बहुत सारे होंगे। क्या एब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे, सर कर रहे होंगे, क्यों नहीं कर रहे होंगे। क्या यहाँ क्यूटिकल की लेयर होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब क्या है, ये रूट है और रूट हेयर्स पे क्या नहीं, जहां पर रूट हेयर्स होते हैं वहां पर क्या नहीं होती, क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके इसके अंदर के बाद। तो एक क्या मिलेगी तुम्हें, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमस विद द स्पीसीज। ओके, क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स का एक गुच्छा मिलेगा। पहले छोटी छोटी पैरेन्काइमा, छोटी छोटी पैरेन्काइमा, छोटे छोटे पैरेन्काइमा, छोटे छोटे पैरेन्काइमा, ये सारे लाइन से तुम्हें पैरेन्काइमा दिखाई दे रहे होंगे। देखो, छोटे 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 पैरेन्काइमा, 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 बड़े होते जाएंगे। पर जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे तो यह जो पैरेन्काइमा के जो पूरा भरा हुआ है, इन सारे पैरेन्काइमा के बीच में तुम्हें मिलेगा क्या, सर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, स्पेस। क्या मिलेगा, स्पेस मिलेंगे। देखो, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर स्पेस, इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस, 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 स्पेस। जहां डॉट डॉट दिख रहा है क्या, स्पेस है, तो ये स्पेस है, ये जगह है खाली। ये जगह खाली अगर रहती है तो इस पूरे पार्ट को हमने अगर नाम क्या दे दिया, ये पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा कॉर्टेक्स। ओके, ये इनर पार्ट होगा। इनर पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स ही कहता है, कई जगह अपन ने याद किया था। देखो याद रखना, कॉर्टेक्स कैसा रहता है, थिन वॉल्ड रहता है। ओके, पतली पतली वॉल होती है, ज्यादा कोई मोटी वॉल नहीं होती हैं। ओके, पतली पतली वॉल रहती हैं पैरेन्काइमास। और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, इसके बाद स्पेस प्रेजेंट होता है। दिखाई दे रहा है, स्पेस ही स्पेस है, बहुत स्पेस है। वो बोलती है कि मुझे स्पेस चाहिए, पैरेन्काइमा में आ जाओ, बहुत स्पेस है। अब आता है इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में सबसे अंदर वाले की बात हो रही है। ये आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स हो गया। ओके सर, ये वाला तो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स हो गया। सर इनर मोस्ट कॉर्टेक्स में आ जाए तो सर इसके अंदर वाले की बात कर रहे हैं। ओके, ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स हो गया हमारे पास। क्या ये इनर मोस्ट कॉर्टेक्स में पहुंच गए हम। चलिए सर, इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की बात भी हो जाए तो इनर कॉर्टेक्स कैसा होता है, तो एंडोडर्मिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, एंडोडर्मिस होता है। बट सर इसमें अब स्पेस नहीं होती है। क्या नहीं होती, कोई भी स्पेस नहीं होती, नो स्पेसेस। तो कैसे होती हैं, बैरल सेल्स होती हैं। बैरल्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक, नो स्पेस वाला कॉर्टेक्स हो गया। सर ऐसी सेल्स तो केवल हमें इधर ही दिख रही हैं। तो दिखाई दे रहा है भाई साहब, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। उसने भी बिल्कुल स्पेस नहीं दिया था ऐसे ही। तो जैसे ही इनर कॉर्टेक्स में पहुंचोगे तुम्हारी एंडोडर्मिस बन जाएगी। एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बाद तो जगह ही जगह है। किसके बाद है, एपिडर्मिस के बाद जगह है। बट जैसे ही एंडोडर्मिस में पहुंचोगे, एंडोडर्मिस में कोई जगह नहीं है। पैरेन्काइमा ऐसे ठुस जाते बेटा, जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे तो सिलेबस वैसे ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा। एंडोडर्म में जब आप जाओगे, एंडोडर्मिस में जाओगे तो पता चलेगा कि ये सेल्स तो बैरल सेल्स है और साथ में इनके बीच में कोई स्पेस है ही नहीं। देख, अंदर अंदर बहुत ज्यादा तूने दूर दूर बना लिया, बट अंदर जब बनाने जाएगा, ये सेल्स बनाने जाएगा, तो यहां पर तुझे स्पेस नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी, स्पेस बिल्कुल नहीं है इनर सेल्स में। इनके पास याद रखना हैज कैस्पेरियन स्ट्रिप, बोले तो सुबेरिन
डीप पोजिशंस, ओके ओके। इनर मोस्ट के बाद क्या है भाई साहब, इसको पॉज इस तरीके से कैस्पेरियन स्ट्रिप है, मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप जानते हो, कैस्पेरियन स्ट्रिप जनरली क्या करेगा, ये सुबेरिन डिपोजिशन का होता है, मोस्टली क्या डिपॉजिट रहता है इसके ऊपर, सुबेरिन डिपॉजिट रहता है। ओके, कैस्पेरियन स्ट्रिप की तरह काम करेगा ये, और इसमें क्या डिपॉजिट रहता है, इसमें भरा होता है सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। जस्ट उसके अंदर की तरफ चलते हैं तो मिलता है तुझे पेरिसाइकल, ओके, जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस। बेटे जैसे तुम एंडोडर्मिस के अंदर पहुंचोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा सर, इसी के अंदर जैसे ही पहुंचे तो पता चला पूरा का पूरा पेरिसाइकल है। ओके, ये रहा हमारे पास क्या, एंडोडर्मिस के अंदर। ओके, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर मुझे क्या मिलेगा, पेरिसाइकल मिलेगा। ओके 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 सर, ये देखो, ये रही है पूरी एंडोडर्मिस की लेयर्स। ओके 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 सर, ये एंडोडर्मिस की लेयर्स हो गई, एंडोडर्मिस हो गई, ये एंडोडर्मिस है मेरे पास। और ये एंडोडर्मिस के अंदर क्या मिलेगा सर, ये एंडोडर्मिस के अंदर मिलेगा मुझे पेरिसाइकल। ओके, पेरिसाइकल पूरा जो भरा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है मेरे पास, सर इसको छोड़ देना थोड़ा सा, ये जो भरा हुआ है ये मेरे पास क्या है, ये सब पेरिसाइकल के अंदर आता है। ओके, इसके अंदर इनर मोस्ट कॉर्टेक्स हो गया, उसके अंदर आ गया हमारा पेरिसाइकल। जस्ट किसके अंदर की बात हो रही है, जस्ट बात हो रही है हमारे उसी वाले पार्ट की, एंडोस्पर्म के अंदर बात हो रही है पेरिसाइकल की। ओके, लेटरली रूट्स एंड द वेस्कुलर कैम्बियम अराइज हियर। ओके, यहाँ क्या निकलता है, यहाँ से निकलते हैं लेटरल रूट्स। ओके, एंड द वेस्कुलर कैम्बियम, कौन सा कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम अराइजेस हियर। ओके ओके, तो क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास यहीं पर ही कैम्बियम। ओके, यहाँ पर तुम्हें क्या रहेंगे, वेस्कुलर बंडल्स दिखेंगे सर, ये रहे वेस्कुलर बंडल्स। ओके, ये रहे वेस्कुलर बंडल्स, ये रहे वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे क्या, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। अभी वेस्कुलर बंडल्स जो है, इसी में तुम्हारा जाइलम, इसी में तुम्हारा फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ओके, क्या यहीं पर आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलन जाइलिन प्रेजेंट होगा, और बीच में प्रेजेंट होता है क्या, ये पिथ, क्या प्रेजेंट होता है, पिथ प्रेजेंट होता है। ओके, ये जगह कहलाएगी क्या इसकी, पिथ। ओके, यहीं पर तुम्हारा क्या मिलेगा, जाइलम मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें होगी। अब आते हैं कंजक्टिव टिश्यूज की बात करें हैं, कंजक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं सर, पेरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वो सारे पेरेन्काइमा जो किसके बीच में होते हैं। ओके, पेरेन्काइमा ऐसे जो किसके बीच में प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है हमारा, पेरेन्काइमा। इन सबको एक साथ क्या क्या दिया जाएगा, तीनों को एक साथ, जिसमें ये सारी चीजें हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, कंजक्टिव टिश्यू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, कंजक्टिव टिश्यूज। अब आता है सर, जो जाइलम होता है वो जाइलम और फ्लोएम पैचेस कैसे बनाता है, जाइलम और फ्लोएम पैचेस कैसे होते हैं, जनरली याद रखिएगा कि ये कितने, या तो 2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, 2 3 4, तो ये पैचेस बना सकते हैं। और ये हो सकता है कि या तो आमने सामने हो, आर्क बना कर रहें, ओके, डाई आर्क बना के रहेंगे ऐसे, ओके, आर्किटेक्चरल फॉर्म में रहेंगे, या फिर 4 रहेंगे तो चारों इस तरीके से, एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, बीच में रहेगा पिथ। तो टेट्रा आर्च बना सकते हैं, या तो डाई आर्च बनाएंगे या फिर टेट्रा आर्च बनाएंगे। ओके, बीच में प्रेजेंट होता है छोटा सा, ओके, इन कॉन्स्पिशियस, स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस पार्ट विच इज नॉन एज पिथ। पिथ कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर कैम्बियम की बात करें सर, कैम्बियम कहाँ है, तो याद रखना कैम्बियम डेवलप्स होता है लेटर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। जहां पर हमने बोला था कैम्बियम है, वहीं पर सेकेंडरी ग्रोथ है, कैम्बियम इज इक्वल्स टू सेकेंडरी ग्रोथ, जहां सेकेंडरी ग्रोथ वहां कैम्बियम, कैम्बियम वहां सेकेंडरी ग्रोथ। वहीं पर हमारे पास क्या मिलेंगे, स्टील्स मिलेंगे। क्या होते हैं स्टील्स, तो पेरिसाइकल जो है हमारा, पेरिसाइकल जो उसके अंदर हमारे पास वायलेट कलर का भरा हुआ है। ओके, वेस्क्यूलर बंडल्स हैं और साथ में पिथ है। ओके, किसकी बात हो रही है, पेरिसाइकल प्लस वेस्क्यूलर बंडल प्लस पिथ, इन सबको क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। ओके ओके ओके, मेरे भाई क्या बता रहा है, स्टील की बात करें तो इसमें क्या क्या रहेगा सर, ये तो बात कर रहे हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, हमारे इस वाले को छोड़ दें, तो ये अंदर वाला पार्ट की बात हो रही है, इस बाहर की लेयर को छोड़ देते हैं, इसको नहीं इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये रही तुम्हारी बाहर की एंडोडर्मिस, चलो इसको हटाना है सर, इसको नहीं लेना है, तो ये अंदर क्या बच्चा सर, अंदर बचा पिथ, ये रहा पिथ तुम्हारा। ओके, पिथ के बाहर कौन है सर, यहाँ पर प्रेजेंट है क्या तुम्हारे सर, यहाँ पर प्रेजेंट है कौन, जाइलम फ्लोएम, बोले तो वेस्कुलर बंडल। तो इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इधर 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 इधर
चुनुक 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 थोड़े 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 क्या भरे हुए हैं इस जगह में, भरे हुए हैं तेरे क्या इसी में प्रेजेंट है तुम्हारे ये सब कुछ। ओके, ये सब कुछ में पहली चीज होती है पेरिसाइकिल। ये स्टील है, STEL। टेले, टेले में क्या कहते हैं, इस टेले में याद रखना तेरी परिभाषा पर। ओके, तेरी बस पर पिथ। देखो, पेरिसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल है और पिथ है, ये तीनों मिलाकर तुम्हारा क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलाकर बनाते हैं स्टील्स। याद रखना, इपी कॉर्क एंडो पेरिजाइलम फ्लोएम पिथ, भाई सा सीक्वेंस है, ECEPXPP। इपी कॉर्क, ओके, पहले होता है एपिडर्मिस। फटाफट रिवाइज करेंगे यहीं पर। सबसे बाहर आउटर मोस्ट ये रहे एपिडर्मिस, जिसमें हेयर्स रहेंगे, रूट हेयर्स रहेंगे। ओके, कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा का बना, पैरेनकाइमा का बना हुआ है। ओके, साथ में क्या है, स्पेस है, स्पेस है भाई साहब, स्पेस है। ओके, सेल डिवीजन कर सकता है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्या होती है, हाईली हाईली कंपोज्ड होता है, बैरल सेल्स होती हैं। कैसे रहते हैं, बैरल सेल्स रहेंगे और नो स्पेस, नो स्पेस, नो स्पेस। ओके, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल कैसा रहता है, तो पेरिसाइकिल की तो बात अभी की हमने। जैसे पेरिसाइकिल जस्ट केवल इनसाइड होता है किसके अंदर, पेरिसाइकिल तो पूरा क्लोज्ड फील्ड रहता है किसके अंदर, इनसाइड ऑफ एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो एंडोडर्म के अंदर होता है, एंडोडर्म के अंदर क्या मिलेगा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर हम जब देखते हैं तो पेरिसाइकिल के साइड में या फिर उसी एरिया में जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम का टाइप डिपेंड करता है वो कौन से टाइप की रूट्स है, स्टेम्स है मोस्टली। ये या तो क्या मिलेंगे, इनर साइड में ये या आउटर साइड में मिलेंगे। हम बात करें डाइकोटिलिडेंस की, डाइकोटिलिडेंस में कौन सा मिलेगा, डाइकोटिलिडेंस की बात हो रही थी। और डाइकोटिलिडेंस में क्लोज रहेगा या फिर ये रहेगा, वो डिपेंड, हम पहले ही करके आ चुके हैं। ओके, पिछले वाले स्लाइड में हमने यही डिस्कशन किया था कि डाइकोटिलिडेंस की रूट्स में हमारा जाइलम अंदर होगा या फ्लोएम बाहर होगा, उसमें कैम्बियम होगा या नहीं होगा। तो हमने बात ये भी की थी कि इसके पास कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम भी होगा। तो कैम्बियम डेवलप पर अभी नहीं होता, बाद में कैम्बियम डेवलप होता है और सेकेंडरी ग्रोथ देता है। इसको क्या देता है, सेकेंडरी ग्रोथ देता है। हो गया रिवाइज, फटाफट आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। चलिए, एक इसी तरीके से एक मोनोकॉट की बात हो जाए तो मोनोकॉट रूट कैसी होती है। तो मोनोकॉटिलिडेंस रूट्स की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं मेज, बूथा, सनफ्लावर। इसके बाद आते हैं मेज। तो क्या सिमिलरिटीज, क्या डाइकॉट की तरह है, नहीं नहीं, बट ज्यादातर सिमिलरिटीज जैसी हैं वैसे ही साइकिल्स होते हैं, अब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। बट अंदर पिथ में हमारे स्टील में थोड़ी सी डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, देखो आपको रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, बट एक कंपैरिजन देखो तो यहाँ पर भी रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स हैं, पर देखो लेस हैं। क्या लेस रूट हेयर्स हैं, सर रूट हेयर्स हैं पर लेस नंबर ऑफ रूट है। उससे कंपैरिजन की बात करें तो कम रहते हैं। ओके, तो सिमिलरली टू द डाइकोटिलिडन रूट्स, बट विद द डिफरेंसेस जो हैं मेज में क्या क्या होते हैं। ओके, इनके पास होता है मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, बोले तो पॉली आर्च होता है। उसमें कितने होते थे सर, पिछले वाले में अगर हम बात करते थे तो पिछले वाले में हमारे पास डाई की बात करें और यहाँ मोनो की बात करें तो मोनो डाई में आर्च के रूट हेयर्स हैं। सर इसकी बात करें रूट हेयर्स, रूट हेयर्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े रूट हेयर्स होते हैं, बहुत हाई रूट हेयर्स है। यहाँ पर रूट हेयर्स कैसे होते हैं, लेस रूट हेयर्स होते हैं। सेकेंडरी देख मेरे भाई, सेकेंड में एक बात पता चल रही है तुझे कि यहाँ पर जाइलम बंडल्स कितने होते हैं, 6 जाइलम बंडल्स होते हैं, 6 जाइलम बंडल्स होते हैं, 6 जाइलम बंडल्स होते हैं। इसके पास जाइलम बंडल्स कितने होते हैं सर, 2 से 4 जाइलम बंडल्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 से 4। पॉली आर्च रहता है ये कैसा रहता है, पॉली आर्च। ये तो या तो कैसा है, डाई है या टेट्रा है, डाई या टेट्रा रेखा है। इसका पिच देख, पिच कैसा होता है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है। ओके, इसका कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल पिच रहता है। इसकी पिच की बात करें तो पिच कैसा रहता है, लार्ज रहता है एंड डेवलप्ड रहता है। और डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। चौथा पॉइंट देख, नो सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम होता है, कैम्बियम, यस, नो कैम्बियम, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है। क्या इसमें सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती है सर, कैम्बियम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होगी, इसके पास नो सेकेंडरी ग्रोथ।
ओके, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ओके, और कुछ पता चल रहा है? तो यहाँ पर एक और डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। सर कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं? ध्यान 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 से देख, इसमें और इसमें फ़र्क देख, तू फटाफट इसमें देख और इसमें देख। इस दोनों डायग्राम को फ़ोकस करके देख। फ़ोकस कर, फ़ोकस कर, फ़ोकस कर, फ़ोकस कर। इधर देख, इधर कुछ दिखाई दे रहा है, इधर कुछ दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखा। दिखा, हाँ दिखा। अब इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर कुछ दिखा। ये देख। कुछ और सिमिलैरिटीज़ क्या यहाँ पर कोई स्पेस दिखाई दे रही तुझे? क्या कहीं पर यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रही? क्या पैरेन्काइमा में स्पेस दिखाई दे रही? नहीं सर, इधर तो स्पेस है ही नहीं। तो क्या स्पेस गायब हो गई? यस हो गई। इधर देख छठा इसमें पॉइंट क्या लिखेगा? तो क्या कॉर्टेक्स में स्पेस ज़्यादा थी? ओके, इधर नो स्पेस। क्या कॉर्टेक्स में कोई स्पेस दिख रही है तेरे को? नहीं दिख रही है। क्या कॉर्टेक्स में स्पेस है? बिल्कुल नहीं है। दिख दिख कहाँ दिख रही है तेरे को? स्पेस दिख रही कोई? नहीं है। ओके, इधर एक चीज़ देख, यहाँ सेल्स बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्डली पैक्ड हैं। इधर देख, इधर देख, इधर दिख रहा, अब इधर चलना, इधर देख, कैसे हैं? कंडेंस्डली पैक्ड नहीं हैं। ओके, ओके, ओके। इधर देख, क्या यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा पास में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर-दूर, या फिर बड़ी सेल्स हैं, वहाँ छोटी सेल्स हैं, ये दिखाई दे रहा है। क्या एंडोडर्मिस दिखाई दे रही है इसकी? ये रही एंडोडर्मिस। ओके, 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 ये रही एंडो, एंडो अंदर है। सोचो अगर पाकिस्तान वाले पढ़ा रहे होते इसी चीज़ को, तो क्या बोलते? ये बोलते, पाजी एंडोडर्मिस है ये। क्या है ये पाजी? एंडोडर्मिस, एंडो। ये एंडोडर्मिस है, ये है एक्सोडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस बोलते हैं सर इसको, एपिडर्मिस। ओके, चलिए ये दोनों में डिफरेंस काफ़ी हमने पढ़ लिया। अगर बंडल्स के बेसिस पे बात करें, उसके बेसिस पे बात करें, तो सब पता चल रहा है तुम्हारे पास। ओके, पिथ नहीं है, बेसिक कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं है, तो एक चीज़ और आप देख सकते हो कि इसका जाइलम और फ्लोएम कैसा दिखाई दे रहा है। तो जाइलम पिथ हो चाहे फ्लोएम की बात करें, तो फ्लोएम देखो और साथ में ज़्यादा देखो, ये रहा फ्लोएम। ओके, क्या-क्या है हमारे पास? फ्लोएम और साथ में क्या है? फ्लोएम के साथ में जाइलम होगा। ओके, कॉर्टेक्स मिल गया, जाइलम मिल गया, रूट हेयर्स मिल गए और यहाँ पर मेटाजाइलम भी दिखाई दे रहा होगा। मेटाजाइलम, ओके, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो क्या इस तरीके से अरेंज नहीं दिख रही है? अलग-अलग उस पे दिखाई दे रहे हैं। एक इनर पर, एक बाहर पर, क्या दोनों अलग-अलग सेपरेट हो गए? क्या सेपरेट उसमें मिल रहे हैं? तो कौन से टाइप का जाइलम और फ्लोएम है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कि एक डिफरेंस क्या होगा? कमेंट में हमें मुझे ये कि क्या होने वाला है? कि ये कौन से टाइप का है कि जिसमें एक अंदर, एक इसमें रहता था, एक बाहर रहता था, एक अंदर रहता था, एक बाहर रहता था, दोनों अलग-अलग टाइप के रहते। तो कौन से टाइप का वैस्कुलर बंडल है ये? ये तो पता चला कि ये पॉलीआर्च होता है, बिग पिथ होता है, इसको पिथ कैसा होता है? बड़ा। ओके, ये तो हमने पॉइंट ही नहीं लिखा पिथ के बारे में। सॉरी, ये लिखा तो है स्मॉल पिथ और बिग पिथ। नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये हो गया हमारे पास किसके बारे में बात? ये हमने बात की तुम्हारे डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स की। अब यही चीज़ अगर हम बात करें किसके बारे में, यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में। स्टेम है सनफ्लावर की ही ले लेते हैं। किसकी ले रहे हैं हम? सनफ्लावर की ही। सनफ्लावर की एपिडर्मिस की बात करें। सर एपिडर्मिस पे आ जाते हैं। क्या इस पर हेयर्स दिखाई दे रहे हैं? एपिडर्मिस पे बहुत सारे एपिडर्मा हेयर्स होते हैं। बहुत सारे हेयर्स दिखेंगे तुझे। देख एपिडर्मिस क्या होते हैं? एपिडर्मिस में प्रोटेक्टिव होती है। पहली तो एपिडर्मिस का काम ही है, बाहर है प्रेजेंट, तो एपिडर्मिस में क्या होंगे? बहुत सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी विद द क्यूटिकल। स्टेम को कोई वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, वाटर लॉस रिड्यूस करना है, तो क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल वैक्स प्रेजेंट होगा, वैक्सी वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी। वाटर लॉस कम हो जाएगा। वाटर लॉस कम करने के लिए इसके पास ये होती है, ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम्स बोले तो स्टेम हेयर्स, हेयर्स, इनका काम ही होता था क्या? वाटर लॉस कम करना। स्टोमेटास होंगे, स्टोमेटास स्टेम में। ओके सर, स्टोमेटास भी होते हैं। ओके, क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर। चल इसके ऊपर की, इसके अंदर पहुंचते हैं। इसके जैसे ही अंदर तू पहुंचेगा तुझे मिलेंगे क्या? कॉर्टेक्स। क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। सर कैसा कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है? तो कॉर्टेक्स कैसा? मल्टीपल लेयर्स का होता है और 3 पार्ट्स का बना होता है। ओके, कॉर्टेक्स कैसा होता है? मल्टीपल लेयर्ड का बना होता है। सर ये देख ध्यान से, क्या ये तेरा कॉर्टेक्स है? यस सर, ये देखो कॉर्टेक्स है। ये देखो ये कॉर्टेक्स। तो उसने बोला क्या है? मल्टीपल लेयर्स का बना है। सर कौन-कौन सी कॉर्टेक्स की लेयर्स होती हैं? कॉर्टेक्स में कौन-कौन सी लेयर्स मिलेंगी हमें? कॉर्टेक्स में कौन-कौन सी लेयर मिलती हैं? देखो ये तो हो गई तेरी एपिडर्मिस की बात। ये रही तेरी एपिडर्मिस, इससे मुझे कोई मतलब नहीं हो गया। इसमें हेयर्स हैं, चल कोई नहीं। तेरा इसी के जस्ट हम अंदर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये बना होता है तुम्हारे कितने लेयर्स का?
तो कॉर्टेक्स खुद बना होता है मल्टीपल लेयर्स का, वो भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। पहला है हाइपोडर्मिस, जो बेसिकली काय का बना होता है, कोलेनकाइमा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है इसमें। ओके, बना काय का होता है, कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ताकत देता है कि भैया तेरे को कुछ भी हो जाए, आड़ा टेढ़ा हो जाए, टूट फूट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं हूँ, संभाल के रखूंगा तुझे। ओके, ये रहा। फिर आता है मिडिल कॉर्टेक्स की बात। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल लेयर भी कहा जाता है। क्या नाम है, कॉर्टिकल लेयर। ये क्या होता है, राउंडेड पैरेन्काइमा और स्पेसेस होती हैं इसमें प्रेजेंट। क्या होता है, ये काय का बना होता है, राउंडेड पैरेन्काइमा का बना होता है, और इसमें प्रेजेंट होती है बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होती है, हाई स्पेस है। ओके, देख ध्यान से, क्या ये कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस तक पहुंच चुका है। ये रहा, देखो तेरा, ये रही एंडोडर्मिस। क्या इसके अंदर पहुंची तो पेरिसाइकल आ गया, ये पूरा पेरिसाइकल हो गया तेरा। तो इसके अंदर प्रेजेंट क्या है तेरा, फ्लोएम प्रेजेंट है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। उसके अंदर देखें तो मेटाजाइलम प्रेजेंट है। और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे से, इन्हें हम प्रोटोजाइलम कहेंगे। और उसके जस्ट अंदर क्या मिलेगा, पिथ मिलेगा। तो ये एक ऐसे में बात करें हम, इस तरीके को पूरे स्ट्रक्चर उठाओ, और ये पूरे स्ट्रक्चर को उसने क्या किया, इस तरीके से ज़ूम कर लिया। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि क्या-क्या होता है। क्या-क्या रहता है, एंडोडर्मिस रहेगा इसके अंदर। ओके, मिडल लेयर काहे की बनी होगी, मिडल लेयर्स बनी होगी राउंडेड पैरेन्काइमा की, और जिसमें मिलेंगे बहुत सारा स्पेस। अब आता है एंडोडर्मिस की बात करते हैं गुरु। तो एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च शीथ होती हैं, रिच इन द स्टार्च। ओके मेरे भाई, अंदर ही अंदर स्टार्च भरा है। अंदर क्या भरा हुआ है, स्टार्च भरा हुआ है। किसके अंदर स्टार्च भरा हुआ है, स्टार्च भरा है एंडोडर्मिस के अंदर। ओके, एंडोडर्मिस के अंदर क्या भर के रखा हमने, स्टार्च भर के रखा हुआ है। इसकी पेरिसाइकिल में पहुंचते हैं भाई, सब पेरिसाइकिल जानते हो ना तुम, काय का बना होता है, पेरिसाइकिल। जो भी एंडोडर्मिस के अंदर जो भी पार्ट होता है वो सब पेरिसाइकिल होता था। पेरिसाइकिल बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का। स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस होते हैं अबाउ द फ्लोएम इन द सेमी लूनार पैचेस पैटर्न्स। ओके, सेमी लूनार समझता है मेरा भाई, शब्द को समझ। क्या बोला है, सेमी, मोहम्मद समी, मोहम्मद शमी के बारे में बात हो रही। अरे भाई मोहम्मद शमी, लूनार, अच्छा वो किसकी पूजा करते हैं, चंद्रमा की। कितने चंद्रमा की, आधे चंद्रमा की। तो सेमी का मतलब होता है आधा, आधा आधा, आधा चांद। ओके, चांद। ओके, चलें क्या होती, और मैं हिंदी भूल गया। तो चांद मेरा, अच्छा, क्या होता है, चांद। लूनार का मतलब ये होता है मून, मून 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 मून, सुना है कि नहीं, मून क्या होता है, सोलर इक्लिप्स लगता है। सोलर इक्लिप्स यानी कि मून इक्लिप्स कहा जाता है उसे। लूनार का मतलब ही क्या होता है, लूनार का मतलब होता है मून। पैचेस बोले तो आधे चांद जैसे पैचेस होते हैं, आधे चांद के पैचेस, आधे चांद वाले पैचेस रहते हैं, आधा चांद, आधा चांद दिखेगा। काय में होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के पैचेस होते हैं। काय के ऊपर, अबाउ द फ्लोएम, किसके ऊपर, अबाउ द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर, जस्ट फ्लोएम के ऊपर जाएंगे तो आधा चांद दिखेगा, काय के ऊपर रहेगा, और कि सेमी लूनार फॉर्म में रहेगा ये। अब आता है वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या होता है, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। तो डाइकॉट स्टेम की बात करें, डाइकॉट का फीचर्स ये होता है कि ये लोग अरेंज रहते हैं काय में, रिंग में, काय में अरेंज रहते हैं। देख भाई मेरे, ये छल्ला दिखाई दे रहा है तेरे को, ये छल्ला यही बताता है कि ये डाइकॉट है। अगर ये किस फॉर्म में अरेंज है, ये फॉर्म है रिंग पैटर्न में। किसमें, डाइकॉट का एक बेसिक फीचर ही है। तो डाइकॉट का मेन, डाइकॉट स्टेम किसी को बोल रहे हो तो डाइकॉट स्टेम में वो पूछेगा कि बताओ इसकी अरेंजमेंट क्या है, देख कर नहीं बता सकते हो कि ये क्या है, अरेंजमेंट रिंग फॉर्म है। सर अरेंजमेंट कैसी दिख रही है, रिंग फॉर्म की दिखाई, तो ये क्या होगा, रिंग फॉर्म की है तो डाइकोटिलिडेंस होगा। रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, अगर ये तेरे को रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तो ये डाइकोटिलिडेंस है। रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट है, रिंग फॉर्म में अरेंजमेंट है अंदर वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स कैसे है, रिंग में अरेंजमेंट है। और रिंग में अरेंजमेंट के साथ साथ तुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अंदर कौन है, बाहर कौन है। ओके, पेरिसाइकिल के अंदर भी देख, चल पता चलता है। अगर ये कॉन्जॉइंट है, ओके कैसे है, कॉन्जॉइंट के फॉर्म में है तो ओपन रहेंगे और एंडो आर्च प्रोटोजाइलम के साथ में रहेंगे। एंडो आर्च मतलब अंदर की तरफ कौन होगा, प्रोटोजाइलम होगा। अंदर की तरफ कौन होगा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, अंदर प्रेजेंट होता। देख मेरे भाई, सबसे पहले देख, बड़ा, छोटा 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 छोटा, बड़े वाले तो तेरे हो गए ऊपर वाले मेटाजाइलम हो गए, बड़े वाले मेटाजाइलम, छोटे वाले प्रोटोजाइलम। प्रोटो मतलब छोटे, ओके छोटे छोटे, मेटा मतलब बड़े बड़े, ओके बड़े बड़े, बड़े बड़े जाइलम जो हैं वो क्या कहलाएंगे तेरे, मेटाजाइलम। छोटे छोटे जाइलम जो हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोजाइलम। अब आता है इनके बीच में प्रेजेंट क्या होगा, मेडुलरी रेज रहती हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेडुलरी रेज। पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा बिटवीन द बंडल्स, पेरेन्काइमा बिटवीन द बंडल्स क्या बनाता है, पेरेन्काइमा बिटवीन द बंडल्स
क्या बनाएगा? पैरेन्काइमा बिटवीन बंडल्स मेड्यूलरी रेज बनाएगा। कॉर्टेक्स के बाद मेड्यूलरी वर्ड रह ही गया था जो हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हर जगह मेड्यूलरी आ रहा है और कॉर्टेक्स तो आता ही है, तो कॉर्टेक्स आ रहा है तो मेड्यूलरी भी आता है। ऐसे वर्ड मिलेंगे ही तुम्हें कई जगह, ये पेयर्स में फॉर्म में मिलेंगे। चलो हम आते हैं किसके पास मिलेगा ये मिलेंगे पैरेन्काइमा बंडल्स के बीच में मिलेगा। ओके, पित्त की बात करें तो सबसे बड़ा पित्त इसी का, ये लार्ज स्पेस होती है पित्त में, और काय का बना होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, और सबसे सेंट्रल पार्ट होता है। देख ध्यान से, ये रहा, ये जो पार्ट है वो किसका है? यही पित्त है। सबसे लार्ज वैक्यूल से खाली जगह है, काय का बना हुआ है? पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, ये सेंट्रल पार्ट है। सीधा याद रख, रिंग फॉर्म में भी ओपन फॉर्म। ओके, रिंग वैस्कुलर बंडल, ओके, रिंग वैस्कुलर बंडल ओपन, एंडार्च और डाइकोटिलेडन्स का फीचर होता है। डाइकोटिलेडन का फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहली चीज होती है, डाइकोटिलेडन स्टेम का फीचर्स होती है, रिंग फॉर्म में वैस्कुलर बंडल्स होंगे, ओके, ओपन टाइप के रहेंगे, एंडार्च इसका बेसिक फीचर्स है, एंडार्च फॉर्म में है। ओके, तीसरी चीज, यही तीनों चारों हमारे क्या हैं? डाइकोटिलेडन्स के बेसिक फीचर्स होते हैं। डाइकोटिलेडन के बेसिक फीचर्स तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सर इसी से अगर डिफरेंट की बात करूँ तो मोनोकोटिलेडन्स कैसे होते हैं? मोनोकॉट्स में क्या एक बेसिक फीचर्स या इनसे क्या डिफरेंट है जो मोनोकॉट के पास ही होता है? क्या स्पेशल है इनके पास? ध्यान से, मोनोकॉट स्टेम्स में क्या होता है? पहले तो हाइपोडर्मिस होती है। क्या रहती है? हाइपोडर्मिस। काय की बनी होती है इसकी हाइपोडर्मिस? हाइपोडर्मिस प्रेजेंट फॉर्म होती है काय की? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज की। काय की बनी है? स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज की बनी होती है। क्या इसका वैस्कुलर बंडल्स की बात करें, जाइलम और फ्लोएम कैसा होता है? तो बहुत सारे जाइलम फ्लोएम्स रहते हैं, बट अलग अलग डॉटेड के फॉर्म में ऐसे बिखरे होते हैं, कोई रिंग फॉर्म नहीं करते, स्कैटर्ड रहते हैं। बहुत सारे जाइलम के पैचेस रहेंगे, बट कैसे रहेंगे? बिखरे रहेंगे। नो रिंग फॉर्म, मतलब इसमें रिंग फॉर्म में नहीं होते हैं। उसमें रिंग फॉर्म में थे, इसमें रिंग फॉर्म में नहीं है। पित्त भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। ओके, each bundle surrounded by स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ। ओके, जब एक बात बताओ, रिंग नहीं है और अंदर है तो किसी ना किसी से तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं कैसे? सराउंडिंग में तुम्हें पूरे स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल्स मिलेंगे, पूरे स्क्लेरेन्काइमेटस मिलेंगे। उसमें ओपन टाइप का था, और इसमें कैसा है? कोजॉइंट क्लोज्ड बंडल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्लोज्ड बंडल मिलेंगे। ओके, क्लोज्ड बंडल होंगे और कोजॉइंट को है तो, और वहां पर ओपन था। ये कैसे क्लोज्ड है, वो ओपन है। अब इसकी पेरिफेरल बंडल्स स्मॉलर देन द सेंट्रल। या सुन, पेरिफेरल बंडल्स कैसा होता है? छोटा होता है। किससे? सेंट्रल वाले से। पेरिफेरल बंडल्स कैसे होते हैं? देखो, पेरिफेरल बंडल्स छोटे रहेंगे, किससे? सेंट्रल वाले से। पेरिफेरल बंडल्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? तो तुम्हारे पेरिफेरल बंडल जो है वो कैसे रहते हैं? पेरिफेरल बंडल्स किससे छोटे होते हैं? पेरिफेरल बंडल्स होते हैं तुम्हारे सेंट्रल से। ओके, उसके बंडल्स देख लो, बाकी सारे पेरिफेरल बंडल छोटे हैं। इससे ये देखो, इनके बंडल्स कैसे हैं? ये देखो फटाफट, बंडल्स बहुत बड़े-बड़े हैं। ओके, इसके आस-पास देखो, ये छोटे-छोटे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, छोटे-छोटे बंडल्स हैं। ओके, आगे की बात करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम के आस-पास पैरेन्काइमा नहीं होता है। जब देखो स्क्लेरेन्काइमा से सराउंडेड है तो पैरेन्काइमा क्या करेगी? स्क्लेरेन्काइमा होता है तो पैरेन्काइमा एब्सेंट है यहाँ पर। क्या नहीं रहता? पैरेन्काइमा नहीं होता है। वाटर कैविटीज प्रेजेंट इनसाइड द वैस्कुलर बंडल्स। तो हर एक वैस्कुलर बंडल्स के अंदर तुम्हें वाटर कैविटीज दिखाई देंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? वाटर कैविटी। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन डॉट बनाए हैं, समझ जाओ कि वो क्या है? वाटर कैविटीज हैं। इन वाटर कैविटीज की मदद से ये वाटर को स्टोर करते होंगे। ओके, वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है इनसाइड ऑफ अ वैस्कुलर बंडल। हर वैस्कुलर बंडल के पास मिलेंगी। तो इसके ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज किसको छोड़ दें? वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ दें, और इन सबको एपिडर्मिस को छोड़ दें। तो वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं इसके? सॉरी, ग्राउंड टिश्यूज कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, यूनिफॉर्म पैरेन्काइमा के बने होते हैं। ओके, वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो तो बाकी सारे देखो, इसको छोड़ देता हूं मैं। तो किस किस को छोड़ने की बात हुई? तो देखो किस किस को छोड़ने की बात हुई। हम छोड़ रहे हैं इन दोनों को, हम दोनों छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये सारे डॉट को छोड़ना है। डॉट डॉट को छोड़ दो, ये लाइन को छोड़ दो, ये लाइन को छोड़ दो। चलो ये लाइन गायब कर दूं मैं। चलो ये लाइन को छोड़ दो। अब जो बचा वो सब क्या है तेरा? ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा। ओके, लार्जेस्ट पार्ट बोल सकते हो। और ये यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर बराबर फैला हुआ, और इस बराबर इस तरीके से फैल करके इसका फॉर्मेशन किया उसने, पैरेन्काइमा यूनिफॉर्म ग्राउंड टिश्यूज का फॉर्मेशन का। याद क्या करना है? तो याद रखो कि वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। कैसे रहते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। वाटर कैविटी बहुत सारी प्रेजेंट होती है किसके अंदर?
वेस्कुलर बंडल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल में? वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट है क्या? वाटर वाटर कैविटी, मोनोकोटिलिडन्स, क्या यही बेसिक फीचर्स होते हैं। वेयर हैव वेस्कुलर बंडल्स, ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, इसमें क्या मिलेगा? जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा, फ्लोएम है और अंदर प्रेजेंट है क्या? जाइलम, जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, ये सब वेस्कुलर बंडल्स हैं। ऊपर क्या मिलेगा तुझे? एपिडर्मिस मिलेगा, और एपिडर्मिस में कोई हेयर्स नहीं है। क्या नहीं है एपिडर्मिस में? कोई हेयर्स नहीं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में ना मुझे क्या मिलेगा? इसके एक और स्पेशल लेयर मिलेगी जिसे हम कहेंगे हाइड्रोड्रम। ओके, मोनोकोटिलिडन स्टेम में ये बेसिक फीचर्स है, इसमें हाइड्रोडम भी होती है। क्या रहता है? हाइड्रोडम भी मिलेगी। चल, इसी के अलावा हमारे पास अब एक और लास्ट टॉपिक बचा है, वो है इसके लीफ के बारे में। और लीफ के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से सुनना। क्या पूछा जाता है लीफ्स में? तो डाइकोटिलीव्स की बात कर रही हैं। डाइकोटिलिडन्स लीव्स को हम क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। ये कैसी रहती है हमारी? इनका दूसरा नाम क्या है? डॉर्सी वेंट्रल। ओके मेरा भाई, याद रख ले, डॉर्सी वेंट्रल। डी फॉर डॉर्सी, डी फॉर डाइकॉट, डॉर्सी, डाइकॉट, डॉर्सी, डाइकॉट। बेसिक फीचर्स की बात करें कि लीफ में तो 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। क्या क्या रहेगा? बाहर की जो सरफेस है उसे एपिडर्मिस कहेंगे। ओके, उसे हम कहेंगे अपर लेयर, विच इज ऑल्सो नोन एज डायएक्सियल। ओके, अपर लेयर एंड द, देखो, एडेक्सियल और एबेक्सियल, ये 2 भागों की रहती है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस ऊपर भी है, एपिडर्मिस नीचे भी है। ऊपर वाली का नाम क्या हो गया? ऊपर वाली का नाम हमने क्या रखा? देखो, अपर वाली का नाम क्या रखा? एडेक्सियल। बेसिकली ऊपर है तो एडेक्सियल हो गया, नीचे है तो एबेक्सियल हो गया। ओके, एबेक्सियल कहाँ होती है? लोअर। लोअर कहाँ है? मतलब नीचे की तरफ, ये रहा आपके पास। क्या मैं अगर इन दोनों में पिंक के ऊपर की बात करूं तो ये 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो यहाँ पर, ये दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये वाले पार्ट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, पिंक कलर के पार्ट दिखाई दे रहे हैं। फटाफट बताओ कितनी दिखाई दे रहे हो कि नहीं? ओके, तो क्या आपको ये दोनों पार्ट्स के नाम याद हो गए हैं? क्या ये पहला पार्ट हो गया मेरे पास क्या? एबेक्सियल, नीचे की सरफेस। क्या ये अपर सरफेस है आपकी? ये अपर सरफेस है तो क्या कहेंगे हम? इस अपर सरफेस को हमने नाम दिया क्या? एडेक्सियल। एपिडर्मिस, 2 एपिडर्मिस हैं। ओके, क्या इसके ऊपर क्यूटिकल होगा? सर क्यों नहीं प्रेजेंट होगा? तो ये आपको बोल दो क्या प्रेजेंट है? ये क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। क्यूटिकल ऊपर ज़्यादा मिलेगा, नीचे कम। क्यूटिकल ऊपर ज़्यादा मिलेगा, नीचे कम। याद रखना, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है? वैक्स। ओके, एबेक्सियल हैज मोर स्टोमेटास। किसके पास? एबेक्सियल के पास मोर स्टोमेटास होते हैं। किसके पास ज्यादा स्टोमेटा होता है? एबेक्सियल। एबेक्सियल कहाँ होता है? नीचे होता है। क्योंकि एक बात बता, अगर मैं बात करूं क्यूटिकल ज्यादा है, वैक्स ज्यादा है, इसके ऊपर देख देख ध्यान से, वैक्स ज्यादा है। अगर वैक्स ज्यादा है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज मतलब पानी वहां से भी निकल सकता, तो पानी को तो बाहर जाना है। तो ये स्टोमेटास दिखाई दे रहा है। ये देखो, स्टोमेटास सबसे ज्यादा किस में होते हैं? स्टोमेटा सबसे ज्यादा होते हैं एबेक्सियल में। ओके, नीचे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। कहां पर होते हैं? एबेक्सियल में। एबी में स्टोमेटा, एबी स्टोमेटा क्या होते हैं? एबी में स्टोमेटा होते हैं। ओके, स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एबी में, बोले तो लोअर सरफेस में। ओके, इस लोअर सरफेस में ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पर स्टोमेटस ज्यादा होंगे, स्टोमेटस यहाँ पर कम रहेंगे। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएटेड करें तो ये सेकंड पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया एपिडर्मिस। फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस जो अलग अलग पार्ट्स में है। सेकंड पार्ट होता है इसकी मेसोफाइल सेल्स। कौन सी होती हैं? मेसोफाइल। ये सबसे डिफरेंशिएटेड पार्ट है। ओके, सबके पास अपना अपना क्या है? काम अलोकेटेड है। तो क्या क्या अलोकेटेड फॉर्मूला है तो याद रखिएगा। पहला होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या प्रेजेंट होता है? पैलिसेड पैरेन्काइमा। दूसरा प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसके पास कितने टाइप के पैरेन्काइमा हैं? 2 हैं। ओके, कौन कौन से? एक रहा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, दूसरा कौन सा है? पैलिसेड। ये देखो प्लेट्स के जैसे पैलिसेड पैरेन्काइमा है। ओके, ये अंदर की बात तो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, और इसके नीचे अगर हम देखें तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। ओके, ध्यान से सुनिए। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड पैरेन्काइमा किसके हैं? मेसोफाइल्स के 2 पार्ट हैं। मेसोफाइल के 2 पार्ट कौन से हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या पैलिसेड पैलिसेड वाला ऊपर अपर सरफेस के पास है तो एडैक्सियल से झुका हुआ होगा, और क्या ऐसे में लंबे हैं तो हम क्या बोलेंगे? बहुत लंबा पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट यही कवर करके रंगा होगा तो हम क्या कहेंगे? इलोंगेटेड पार्ट है। क्या ये सीधे हैं तो वर्टिकली पैरेलल बोल सकते हैं। वर्टिकली पैरेलल, वर्टिकली एंड पैरेलल सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वर्टिकली पैरेलल, वर्टिकली पैरेलल होते हैं। वर्टिकली पैरेलल, ये रहे पैरेलल, नीचे वर्टिकली आपको दिखाई देंगे, वर्टिकली पैरेलल होते हैं। पैलिसैड
चाहे हेलीपैड हो चाहे पैलिसैड हो, इसके से स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज रहेगा, लड्डू जैसा दिखेगा। तो स्पॉन्ज है तो लूज ही मिलने वाला। स्पॉन्ज कैसा मिलेगा? लूज रहेगा, ओवल शेप का रहेगा, ओके, राउंड रहेगा, ओवल शेप या राउंड बोल दो, विद द एयर कैविटी, और गैप भी बहुत ज्यादा मिलेगा, गैप भी बहुत ज्यादा मिलेगा। देख मेरे भाई, देख इसके बस में स्पंजी गैप रहेगा, एयर कैविटी बहुत ज्यादा होती है, एयर कैविटी बहुत ज्यादा, ये एयर कैविटी से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा एयर कैविटी है इसके अंदर। स्पंजी इसीलिए तो है, बहुत ज्यादा ओवल शेप और कैविटी वाला होता है। ये हो गया इसके दो मेन पार्ट। इसके ऊपर वाला हो गया पैलिसेड, नीचे वाला हो गया स्पॉन्जी। स्पॉन्जी जो रहता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? एडेक्सियल के फॉर्म में होता है। कैसा रहेगा? गोल रहेगा। कैसा रहेगा? गोल मिलने वाला है। फटाफट इधर आ जाओ। अब आ जाता है हमारा वैस्कुलर सिस्टम। तीसरा कौन होता है? वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसी के थ्रू तो ट्रांसपोर्टेशन करना है मेन। तो वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वैस्कुलर सिस्टम में होती हैं वेंस के अंदर, क्या प्रेजेंट होंगी? वेंस के अंदर। और साथ में जुड़ा रहता है क्या? मिडरिव, और सराउंडेड रहती है बाय द बंडल टीथ। देख अगर मैं एक पत्ती की बात करूं तो उसकी जो मिडरिव होती है, जिसके जहां पर हम जिसके बेसिस पहले तो मेन वेंस हो गए, वेंस के साथ एक मिडरिव जाती है जहां से हमारी सारी ब्रांचेस निकलती है, चाहे वो हम पैरेलल की बात करें चाहे हमारे किस तरीके से वो वेंस पूरी तरीके से बिखरी क्यों ना हो, तो उस तरीके से वेंस मिडरिफ से होते हुए सराउंडेड रहता है कैसे? बंडल सीथ से। बंडल सीथ जितने भी हैं उन सबसे सराउंडेड रहता है, चाहे कोई भी टाइप का वेनेशन हो। अब वेनेशन की में हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन सी हमारे पास ये डाइकोटिलिडन्स है। डाइकोटिलिडन्स में ज्यादातर कौन सा वेनेशन होता है? डाइकोटिलिडन्स में ज्यादातर वेनेशन होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब वेब के जैसा वेब रहता है। मोनोकॉट में कहता है वेब, वेब के जैसा रेटिकुलेशन होता है, मतलब ये फैले, मतलब इस तरीके से वेन्स फैली होती हैं कि जाल बना लें। बंडल सीथ की बात करें तो बंडल सीथ सेल जो रहती हैं वो थिक रहती हैं, अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स रहती हैं। बंडल सीथ कैसी रहेंगी? तक यहाँ पर आपको जाइलम फ्लोएम रहेगा, बंडल सीथ से कवर्ड रहेगा। ये रहा बंडल सीथ आपका। इस बंडल सीथ के अंदर मिलेंगे तुम्हारे पास क्या? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का अपना पूरा सिस्टम चल रहा है, फ्लोएम का अपना अपना सिस्टम से। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों अपने अपने तरीके से डेवलप होते रहेंगे। तो ये रहे तुम्हारे पास जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। बंडल सीथ रहेंगी। कैसे रहेगी आपका? बंडल सीथ के ऊपर आपको अराउंड वेस्कुलर बंडल्स क्या मिलेगी? थिक लेयर मिलेगी। याद करने के लिए तो डाइकोटिलिडन्स की लीफ जो होती है वो डॉर्सली रहती है, डबल मिजोफाइल रहती है। डॉर्सली बोले तो डबल मिजोफाइल। कौन कौन से मिजोफाइल रहते हैं? तो एक होता है पैलिसेड, एक स्पॉन्जी। पैलिसेड है स्पॉन्जी। पैलिसेड कहाँ होती है? एडी पर, ओके। स्पॉन्जी कहाँ होती है? एबी पर, एडी अभी, ओके। अब याद रखें, अब बच्चा कौन सा हमारा? मोनोकोटिलिडन स्लीव्स की बात हो रही। मोनोकोटिलिडन स्लीव्स हम कहां पर देख रहे हैं? एक ग्रास की देख रहे हैं। कौन सी? ग्रास के अंदर। ग्रासेस की बात करें उसकी लीव्स जो है वो मोनोकोटिलिडन्स कहलाती हैं, और मोनोकोटिलिडन्स को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल। क्या कहते हैं हम? आइसोबाइलेटरल है। आइसोबाइलेटरल से समझ में ही आ रहा है कि स्टोमेटा जो है ऑन द बोथ सर्फेसेस, स्टोमेटा ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे, आगे पीछे। तुम एक वैसे आगे पीछे बोला जाता है या ऊपर नीचे बोल दो। इसके मिजोफाइल की बात करें तो मिजोफाइल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब उसका मिजोफाइल जो था वो पैलिसेड में भी था और स्पॉन्जी में था। इसका पास एक ही स्पॉन्ज क्या रहेगा? नो पैलिसेड और वर्सेस ये कोई भी पार्ट नहीं होते हैं। उसके पास स्पॉन्जी था और पैलिसेड था, इसके पास स्पॉन्जी पैलिसेड नहीं होता, कोई डिफरेंशिएटेड पार्ट नहीं होती। बट याद रखनी है बिलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट हैं इसके पास। क्या प्रेजेंट है इसके पास? बिलीफॉर्म सेल्स होती हैं, जो इस कैसी होती हैं? लार्ज होते हैं, एम्प्टी सेल्स होती हैं, और कैसे होती हैं? एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग वेन्स। वो एक्सिल्स वो बेसिकली मिडरिप से चला करती थी। इसके बाद याद रखना है ये किसके ऊपर? एडेसिव, नाम से ही समझ में आया है किसके एडेसिव होता है? एडेक्सियल। बेसिकली किसके एडेक्सियल रहेंगे? एपिडर्मिस के एडेक्सियल रहेंगे। अगर तेरे पास क्या है? ये एपिडर्मिस है, ओके, ये दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस, ओके। इसकी दोनों सरफेस पे पोर्स की बात करें, इसके दोनों सरफेस पर पोर्स कैसे रहेंगे? लगभग लगभग सेम ही रहेंगे, ओके। इसके दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके दोनों तरफ मिलेंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस। एडेक्सियल एपिडर्मिस से जैसे नीचे पहुंचते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस के नीचे आपको टर्गिड, लीफ फ्लैटेड एंड द फ्लैसिड्स मिलेंगे। फ्लैट एंड फ्लैसिड्स मिलेंगे। बोले तो लीफ कर्ल्स होती हैं इसमें, जो क्या करती है? वाटर लॉस को घटा देती हैं जनरली। क्या काम? ध्यान से सुनना। ये कैसे होते हैं? टर्गिड होते हैं। लीफ कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती हैं। फ्लैसिड्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से लीफ क्या हो जाती है? कर्ल्स का फॉर्मेशन करती हैं, थोड़ी सी मुड़ जाते हैं, और क्या होगा? जिनके मुड़ जाने की वजह से वाटर लॉस कम हो जाता है, ओके। इसका मेसोफाइल जो होता है वो मोस्टली स्पॉन्जी ही टाइप का होता है। कैसा मिलेगा? स्पॉन्जी टाइप का, ओके, मोस्टली स्पॉन्जी टाइप का होता है। और जाइलम कैविटी की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम आपको इस तरफ दिखाई दे ही रहे होंगे। तो ये रहा जाइलम, और इसके बाहर आपको क्या दिखाई देगा?
फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं और बीच में प्रेजेंट हैं आपके, ना कोई अपर सरफेस है ना कोई दो टाइप के वो हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वेनेशन की बात करें उसमें रेटिकुलेशन था, बट इसमें पैरेलल वेनेशन, एक के बाद एक पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होगा एक लीफ के अंदर। पत्तियां देखी भी होंगी ऐसे मिड रिप से पैरेलल वेनेशन से गुजरती हैं। वेनेशन मतलब वेन्स की अरेंजमेंट कैसी है। अब आता है सर वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं वो कैसे रहते हैं, तो उसमें हमने बात की थी अलग अलग शेप के मिलेंगे, बट इसमें वेस्क्यूलर बंडल जो है वो नियरली सिमिलर साइज के होंगे, बराबर वेस्क्यूलर बंडल्स मिलते हैं। ओके, एक्सेप्ट मेन वेन्स, क्योंकि हमने बात कर रहे हैं कि मिड रिप से नहीं जाते हैं ये लोग, क्योंकि पैरेलल वेनेशन है तो सब केवल मेन वेन यानी मिड रिप को छोड़कर बाकी सब के यहाँ से ये लोग गुजरेंगे। ओके, मेन वेन्स को छोड़कर बाकी सब जगह आपको बराबर बराबर मिल जाएंगे वेस्कुलर बंडल्स। याद रखिएगा मोनोकोटिलिडन्स लीफ कैसे होते हैं, आइसो बायलैटरल होते हैं। आइसो का मतलब ये होता है सेम, सेम मेसोफाइल दोनों तरफ रहेंगे। ओके, बोथ साइड में स्टोमेटा रहते हैं, जो हमने अभी बोला कि यहाँ पर भी स्टोमेटा है और यहाँ पर भी स्टोमेटा है। इनके पास होते हैं बिलीफॉर्म सेल्स। क्या होती हैं? बिलीफॉर्म सेल्स होते हैं, जो जनरली लार्ज एम्प्टी कैसे होते हैं, लार्ज होती हैं, एम्प्टी होती हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ऑन एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस पे। और किसके अलोंग होती हैं, अलोंग ऑल वेन्स, सारी वेन्स के साथ में पैरेलल में चलती रहती है, सबके साथ में है, सबसे जुड़ी हुई हैं। ओके, अब इन सब के बेसिस पे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस हों या फिर इसके क्वेश्चंस बना सकें तो इजीली हम बना सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस की बात हो जाए फटाफट। ओके, यहाँ पर आ जाओ। अगर पहली बात करें, एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ, एपिडर्मिस बनी काय की होती है, किसी का एक का नहीं बोला है। ओके, जिसमें देखो कभी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं आ सकते और फ्लोएम तो बाहर हो नहीं सकता है, अब होगा सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स या मल्टी लेयर्स ऑफ द सेल्स। तो मोस्टली एपिडर्मिस की बात हो रही है, एपिडर्मिस हमेशा सिंगल रही है। ओके, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ, क्यूटिकल काय का बने होता है, ओके, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन और क्यूटिन। तो क्या पूरे चैप्टर में हमने सुबेरिन की बात की थी। ओके, स्टोमेटास आर कंपोज्ड ऑफ, स्टोमेटा काय के बना होता है, क्या गार्ड सेल्स अकेली होती है, नहीं नहीं, पोर्स भी होते हैं, गार्ड सेल्स और पोर्स होते हैं, ये तो है। तो गार्ड सेल्स से क्या सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी भी होते हैं, गार्ड सेल्स भी होते हैं, क्या गार्ड सेल्स प्लस पोर्स प्लस सब्सिडरी सेल्स, ये सब कुछ बता रहा है, तो डी हो गया। अब डाइकोटिलिडन्स की बात हो रही है, डाइकोटिलिडन्स की बात हो रही है, डाइकोटिलिडन्स में गार्ड सेल्स कैसी होती थी, डाइकोटिलिडन्स में, डाइकोट में डी से डबल नहीं नहीं, वहां पर हमने डीबी की बात की थी, क्या डीबी की, डीबी बोले तो बीन शेप, ओवल या रेंगुलर। तो डाइकोटिलिडन्स में होती है कौन सा, बीन शेप। मोनोकोटिलिडन्स में होती थी डम्बल शेप। ग्रास की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ ग्रास की बात हो रही है, डम्बल शेप। ओके, शेप ऑफ द गार्ड सेल्स इन द ग्रासेस, ग्रासेस की बात हो रही है, ग्रासेस में कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। सर ऐसे क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम्हें और भी लगाने हैं लगभग हर टॉपिक के ऊपर, जितने भी टॉपिक्स हुए हमने कवर किए हैं, तो इसके लिए फटाफट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीपी प्लस नोट्स जो भी मैंने आपको समझा एक एक डिटेल नोट्स के साथ में मिलेंगे, और ये सारे मिलेंगे आपको कहां पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी सारे वीडियोस के भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो उसका पूरा पीडीएफ वहां पर प्रेजेंट है, और उस पीडीएफ में आपको पास वीडियो सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ, और सब के आंसर अगर आप देखना चाहेंगे तो उसी पीडीएफ के लास्ट में मैंने आंसर की भी अपलोड करके रखी हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को क्या करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी नीट देने वाले बच्चे हैं और आने वाले 2027 में नीट देने वाले हैं या फिर अभी 21 तारीख को नीट देने वाले हैं, वो भी इस सीरीज से जुड़िए और कंटिन्यू करिए अपनी एनसीईआरटी सीरीज को। ओके, इसमें हम कंप्लीट करेंगे पूरा 11th का सिलेबस, जिसमें होने वाला है आपके एक एक घंटे के लेक्चर्स, या कभी अगर कोई चैप्टर बड़ा होता है तो 1 से 1.5 घंटे के चैप्टर्स में हम कंप्लीट करने वाला है आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी, जो नीट पीवाईक्यूज से इंक्लूडेड होगा, और सारे नीट पीवाईक्यूज जो हैं और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट सीरीज में हम इसी ही चैप्टर से रिलेटेड कुछ और पढ़ेंगे। ओके, जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस लगाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होगा। ओके, ऐसा ही मैं वीडियो बनाते रहूंगा। अगर आपका सब्सक्राइब आते रहे, शेयर होते रहे, तो हम बहुत और अच्छी तरीके से, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सी यू टुमारो।